हेलो गाइस, मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस यस। ओके। तो कॉन्टेस्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था फोन डेस्कटॉप। इसमें बेसिकली ये क्या कह रहा था कि एक स्क्रीन है या डेस्कटॉप स्क्रीन इस तरीके से नीचे हम लोग को दी गई थी। तो उसमें इन टोटल वो थ्री 5:3 की वो थी स्क्रीन, ग्रिड थी बेसिकली। तो उसमें 5 रोज थे और 3 कॉलम्स थे। तो हम लोग के पास टोटल X एप्लीकेशंस हैं और वाई एप्लीकेशंस हैं। जो एक्स एप्लीकेशंस हैं वो 1:1 के साइज के हैं एंड जो वाई एप्लीकेशंस हैं वो 2:2 के साइज के हैं। तो बेसिकली जब एक मतलब एक्स वाली जो एप्लीकेशन होगी जो 1:1 सेल की होगी तो वो स्क्रीन का सिर्फ एक सेल ऑक्यूपाई करेगी। बट जो वाई एप्लीकेशन होगी जो 2:2 सेल की होगी वो स्क्रीन का 4 सेल ऑक्यूपाई करेगी। किस तरीके से यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो? जैसे ये वाली जो है, ये वाली जो स्क्रीन है ये वाई एप्लीकेशन की स्क्रीन है और ये 2:2 की है और जो 1:1 की होगी वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये सब सेल्स हैं छोटे छोटे छोटे। ठीक है, हाँ 1:1 की सेल्स हैं। ठीक है, तो फिर बेसिकली हम लोग को यहाँ पे मांगा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स हम लोग को कितनी लग सकती हैं और जितना एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को दी गई होगी। तो सबसे पहला लाइन ऑफ इनपुट हमें दिया गया था नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सेकंड दिया गया था एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे टेस्ट केसेस हो गया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो हम लोग को ये निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितनी हमें लग जाएंगी टोटल, और वो हम लोग को आउटपुट कराना था। तो पहले केस में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 और 1, एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल जो 15 सेल्स होंगे हमारे पास, क्योंकि 5, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है 5:3 की है, 5 रोज और 3 कॉलम्स। तो टोटल 15 सेल्स में, तो उसमें से एक तो 1:1 का सेल हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ये चीज कर दी। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स आ गया। तो वाई की बारी, तो वाई में एज आई सेड कि 2:2 का है तो उसमें 4 सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही स्क्रीन के अंदर दोनों चीजें हम लोग की आ गई। बट यहीं पे अगर एग्जांपल देखते हैं थर्ड टेस्ट केस का जिसमें 12 और 4 दिया था हमें, तो फिर हम लोग के पास 4 2:2 वाली एप्लीकेशन है और हम लोग के पास 12 1:1 वाली एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने दोनों में दो दो, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जो टोटल स्क्रीन की वो दिया है वो है 5:3, तो मतलब 15। तो यहाँ पे दो 2:2 वाली जो एप्लीकेशन है उससे ज्यादा ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता। यहाँ पे तीन 2:2 वाली आ ही नहीं सकती। तो बेस्ट केस पॉसिबिलिटी में 2:2 वाली सिर्फ दो ही आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग के पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम लोग को एक स्क्रीन में 2:2 वाली सिर्फ दो डाल सकते हैं और बाकी 1:1 वाली जितनी बची है उतनी डाल सकते हैं। और उसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज करी है। हमारे पास 4 2:2 वाली चीज एप्लीकेशन, तो हम लोगों ने पहले दोनों में इसको ये सेटल कर दिया। उसके अलावा अब जो बची हुई है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दो वेकेंट रह गई। तो हम लोग की ये चीज कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और 4 2:2 वाली भी चार आ गई। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अब इसका एक बार कोड देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। तो जो इसका कोड है बहुत सिंपल कोड है। पहले हम लोग टेस्ट केस चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनपुट लेंगे एक्स और वाई का। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि कितनी नंबर ऑफ स्क्रीन यूज होंगी हमारी हम लोग के, और वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो कंबाइंड में है, मतलब कंबाइंड का मतलब यहाँ पे 1:1 और 2:2 दोनों मिला के। तो फिर वो सील 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 का और फ्लोर का कॉन्सेप्ट इफ इन केस अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि अगर मान लो ये एक रूम सपोज करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी ऊपर की जो होती है उसको सील बोलते हैं, और जो नीचे का होता है उसे फ्लोर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 12/5 अगर हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू 2.4 समथिंग आती है या नहीं आती है? ठीक है, तो फिर 2.4 समथिंग आई। 2.4 की जो सील वैल्यू होगी
वो फिर नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3, ठीक है। और जो फ्लोर वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को सील वैल्यू लेनी है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, ठीक है। और इस तो सीरियल ऑफ फ्लोर का तो यहाँ पे हो गया, अगर किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लेना। उसके अलावा वापस कोड पे चलते हैं। एंड कोड में हम लोग जैसे स्क्रीन्स कंबाइंड वाली जो निकालनी होंगी, तो हम लोग को सील वैल्यू निकालनी होगी। उसमें एक्स तो हो गया नंबर ऑफ 1 into 1 वाली एप्लीकेशन। अब y वाली एप्लीकेशंस का काउंट करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज आई सेड 2 into 2 की जगह वो 2 into 2 की सेल्स वो ले लेगा, तो 4 हो जाएगा 2 into 2। तो फिर 4 सेल्स वो ले लेगा, तो यहाँ पे 4 into y करके डिवाइडेड बाय हमने 15 कर देंगे। 15 क्यों? क्योंकि 5 into 3 के टोटल स्क्रीन है, तो फिर 15 हो गया। अब इफ इन केस अगर यहाँ पे सिर्फ 2 into 2 वाली, अगर मतलब वो बता रहा हूँ कि हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि 2 into 2 की कितनी है टोटल। तो फिर उसके लिए हम लोग सीन वैल्यू ले लेंगे और वो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों की, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे उसको रिजल्ट में स्टोर करा देंगे, मैक्स ऑफ स्क्रीन्स फॉर कंबाइंड एंड स्क्रीन्स फॉर 2 into 2, उसी को आउटपुट करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर टेस्ट केसेस जो दिए हुए हैं उसको अगर वापस से रन करूँ, ये CPH जज अगर एक्सटेंशन नहीं हो तो यूज कर लेना, ठीक है। तो फिर ये पास आ गया और टाइम कैपेसिटी ओ ऑफ एन है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्या होता है, या कुछ भी अगर नहीं समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन ना हो। सबको समझ में आ गया या नहीं? आई गेस सबको समझ में आ गया है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, बाद में DM भी कर सकते हो या ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Wait a second. Am I audible? Enough. Yep. Hello. Okay, okay, okay. So just ये स्क्रीन विजिबल आ चुकी है ना? आई गेस आ जानी चाहिए अब तक तो। स्क्रीन विजिबल है तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। अब आ रही है ना स्क्रीन? हेलो। आ रही है, ठीक है। ओके ओके, परफेक्ट। सो यस्टरडे कॉन्टेस्ट का बी वाला क्वेश्चन था सिमेट्रिक एनकोडिंग ना? ओके, ठीक है। सो तुम में से कौन कौन ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब पहले से कर चुके हो या फिर पढ़े हो एटलीस्ट क्वेश्चन को? एक बार हैंड रेज कर लो कि लाइक क्वेश्चन पढ़ के आए हम लोग एटलीस्ट। ओके, कोई नहीं तो ठीक है, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। सो सपोज कर लो कि क्वेश्चन तुमसे कह रहा है ना कि तुमको मान लो कोई भी एक स्ट्रिंग दी रहेगी, लाइक लेट्स सपोज कि ए सी 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 वेट स्ट्रिंग क्या लें? ओके ओके। सो सपोज कर लो कि तुमको स्ट्रिंग दी हुई है कोड 4 से ऐसे करके, ठीक है ना? तो इसमें वो तुमसे बोला हुआ है कि लाइक ये स्ट्रिंग को ना
wait, oops, ठीक है। तो वो बोला हुआ है कि जो स्ट्रिंग है ना, इसको हम लोग ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके से है कि इस स्ट्रिंग के ना सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर सबसे पहले निकाल लेंगे। तो इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे वो आएंगे सी एंड देन ओ, वेट, ओके, सो इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे वो आएंगे सी ओ, काम क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, तो इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे ना वो आएंगे तुम्हारे ये I don't know why it's not working. या ओके, सो इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे वो आएंगे सी ओ डी ई एफ, एंड वो तो वापस से रिपीट हो रहा है तो वो नहीं आएगा। फिर आर एंड देन सी ऑलरेडी आ चुका है, ई भी आ चुका है, एक बार एस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे वो यही आएंगे ना, लाइक एक बार सी को ले लेंगे, एक बार ओ को, देन एक बार डी को, देन ई को, एफ को, और ओ तो ऑलरेडी आ चुका है पहले, आर हो जाएगा, देन सी ऑलरेडी आ चुका है, ई भी ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे हम लोग, देन एस एक बार आ जाएगा। ठीक है, और ये जो यूनिक कैरेक्टर्स आए ना इनको ना हम लोग एक सॉर्टेड ऑर्डर में कर लेंगे। तो इसको सॉर्ट करने के बाद जो आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, लाइक सी डी ई एफ, सी हो गया, डी ई एफ, पी क्यू आर एस टी यू ओ, देन आर एंड देन एस, यही आएगा ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? ओके, सो सी डी ई एफ ओ आर एस। ठीक है, तो ये जो सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्ट एंड यूनिक दोनों करने के बाद एक स्ट्रिंग में बस ऐसे कुछ बन के आएगी। ठीक है ना, देन इसमें तुमको इसको इसको ऐसे मतलब मैपिंग करनी है, ये इससे मैप हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये एक सिंगल रहेगा। ठीक है ना, और इस मैप को ना मतलब इस एक तरीके की मैपिंग है। तो लाइक जहाँ पे तुम्हारे पास सी आएगा उसको तुमको करना है एस, और जहाँ पे तुम्हारे पास एस आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सी पे ना, एंड वाइस वर्सा होगा फॉर डी एंड फॉर आर। ठीक है, और ये जो मैपिंग है इसको अगर तुम कहीं स्टोर कर लोगे ऐसे कि लाइक सी आएगा तो एस कर देंगे, एस आएगा तो सी कर देंगे। ठीक है, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी अपनी वो क्या थी, ये एक सेकंड, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, ये थी ना कोड फोर्सेस। एक सेकंड रुको, हाँ लेट मी जस्ट ओपन अनदर इंस्टेंस। ओके, मतलब हो रहा है, ठीक है, इसी को देख लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आएगा वही यहाँ पे निकाले ना, सी ओ डी एफ आर एस ना, सी ओ डी एफ आर एस। ठीक है, तो अब जो तुम्हारे पास कोड फोर्सेस था ना ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, सी की जगह क्या लिखना है हम लोग को, एस लिखना है ना, तो एस, ओ की जगह क्या लिखेंगे, आर, फिर डी की जगह क्या लिखेंगे, नहीं रुको, सी ओ डी एफ आर एस है ना, सी ओ डी ई एफ आर एस। ठीक है, तो तुम्हारा सी की जगह आ जाएगा एस, ओ की जगह आ जाएगा आर, और तुम्हारा डी की जगह आ जाएगा ये तुम्हारा, एक सेकेंड, सॉर्ट ऑर्डर में रुको, वेट, सी डी ई एफ ओ आर एस होगा, सॉरी माय बैड, सी डी ई एफ ओ आर एस, एफ ओ आर एस, राइट। सो सी की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ से एस, ओके, पी क्यू आर एस एम एन ओ। ठीक है, हाँ, तो सी की जगह एस लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो वापस एस, फिर ओ की जगह हम लोग को लिखना है ये पी,
मतलब बेसिकली बस कैरेक्टर रिप्लेस करने के, अगर तुम्हारे सी आएगा तो इसका जस्ट यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर का मिरर मिरर कैरेक्टर की सी का एस से हो जाएगा, डी का आर से, ई का ओ से, और एफ एज इट इज रहेगा ना। तो ओ की जगह आ जाएगा तुम्हारे पास ई, देन तो हमारे डी की जगह आ जाएगा आर, ई की जगह आ जाएगा अगेन ओ, एंड सो ऑन, ये पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको एक ऐसा बना हुआ ये वाला स्ट्रिंग दिया रहेगा और तुमको इससे ये बनाना है, मतलब लाइक कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स है कि सबसे पहले जो तुमको मेन स्ट्रिंग है, मान लो तुम इसको मेन स्ट्रिंग को मान लेते हो एस टी आर। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रिंग है सबसे पहले उसके सारे कैरेक्टर्स में से सारे यूनिक कैरेक्टर्स ले लेंगे, लाइक इसके सारे यूनिक कैरेक्टर्स से तुम्हारे पास ये सी ओ डी ई एफ आर एस। ओके, देन इन सारे कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर देंगे, दैट मीन्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा सी डी ई एफ ओ आर एस। ओके, एंड देन इसमें तुम्हारा एक मैपिंग टाइप कर लेंगे, किसी एफ के साथ मैप्ड है, डी का आर के साथ, ई का ओ के साथ, एंड एफ सोलो रहेगा। ओके, देन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना इसको वापस से री राइट करना है, और इस बार चेंजेस करने के लिए सी आ रहा है तो सी की जगह हम लोग कर देंगे एस, एंड ओ आ रहा है तो ओ की जगह कर देंगे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ई, और ऐसे से करके पूरी स्ट्रिंग आएगी। तो जो नया स्ट्रिंग बनेगा उसको मान लो तुम कह लो टी, और तुमको क्वेश्चन में टी इनपुट दिया रहेगा, और तुमको यहाँ से एस टी आर तक आउटपुट करना है, लाइक क्वेश्चन पढ़ लो ऐसे ही। ठीक है, ऐसा कुछ करके मैपिंग है सी डी एफ ओ आर एस, तो सी एस के साथ हो जाएगा, डी का आर के साथ, ई का ओ के साथ, एंड एफ आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखो तुम्हारा सी है, तो अब सी का मैप एस के साथ, तो यहाँ पे आ गया एस, ओ है, ओ का मैप किसके साथ है, ई के साथ, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। देन डी है तो डी का मैप हो गया तुम्हारा इसके साथ आर के साथ, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, एंड सिमिलरली ये। ठीक है, और क्वेश्चन में इनपुट तुमको ये दिया रहेगा और तुमको आउटपुट करना है ये कोड फोर्सेस। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो समझ लो कि आ गया होगा। ठीक है, सो एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि इन सारे ऑपरेशंस में ना, लाइक तुमको इनिशियली अगर ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, जो तुम्हारा ये सॉर्टेड स्ट्रिंग बनेगा नहीं हमेशा सेम रहेगा, लाइक लेट मी शो यू। ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो ठीक है, तो मान लो अगर तुमको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा ना, ये इस केस में जो तुम्हारा फाइनल आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बताया ना, जैसे सी डी ई एफ ओ आर एस ना, सी डी ई एफ ओ आर एस। ओके, एंड इन केस अगर तुमको इनिशियली ये भी दिया रहेगा ना, चाहे ये दे दे चाहे वो दे दे, तब भी एक बात नोटिस करोगे तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। लाइक तुम्हारा जो ये वाला स्टेट है ना, सी डी ई एफ ओ आर एस, ये दोनों ही केस में सेम आएगा, क्योंकि कर क्या रहे, मान लो तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग दी हुई है और ये दी हुई है, तुम दोनों ही केस में इनके कैरेक्टर्स को उठाओगे और सारे के सारे यूनिक यूनिक कैरेक्टर्स लोगे, एंड देन उनको सॉल्व कर दोगे। तो जो स्टेट यहाँ से यहाँ आएगी वही सेम रहेगी जो यहाँ से यहाँ आ रही होगी ना। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है तो तुम यहाँ से यहाँ आराम से जा सकते हो, और मैं बता रहा हूँ कैसे, सुनो। तो तुमको बस ये चाहिए ना मैपिंग के लिए, और इसको बनाने के लिए इनिशियली तुमको ये पता होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमको ये भी पता होगा ना तब भी यहाँ से ये बन जाएगा, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर्स और इसके सारे कैरेक्टर्स अल्टीमेटली सेम ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सी डी ई एफ आर सी या फिर ई एस, इसके बजाय कोई कहीं पे कभी ऐसा आ जाएगा कि ए आ जाएगा कहीं पे भी ना, तो ऐसे रैंडमली तो ए आएगा नहीं यहाँ पे कभी भी। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं ना ये वाले, और यही सारे के सारे कैरेक्टर्स देखो कि तुम्हारे यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, मतलब ऐसा कोई एक्सटर्नल कैरेक्टर तो आ नहीं रहा है। दैट मीन्स कि तुम्हारा जो यहाँ से यहाँ तक का मैपिंग है और यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो दोनों सेम है। सो क्वेश्चन में तुमको कुछ भी नहीं करना, अगर तुमको यहाँ से यहाँ जाना है ना तो यू जस्ट नीड टू रिवर्स द प्रोसेस। और प्रोसेस कैसे रिवर्स होगी, तुमको उसके लिए चाहिए होगी मैपिंग ना। लाइक सी की एस के साथ मैपिंग, ये कैसे पता चलेगा, जब तुम्हारे पास ये रहेगा ना। और मैंने बताया कि अभी तुम यहाँ से यहाँ तो आ सकते हो और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, बिकॉज इसको भी सॉल्व करके और यूनिक लेना है, इसके भी सॉल्व करके यूनिक लेने पे सेम आएगा। सो जस्ट ये स्ट्रिंग इनपुट में लो, इसको सबसे पहले सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स ले लो, इसमें से यूनिक कैरेक्टर्स मान लो ये आ गए, ठीक है ना। फिर इन सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स को उठा के सॉर्ट कर दोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो बस ये आ जाएगा। देन इनकी एक मैपिंग बना लो और सेम मैपिंग को
इसके ऊपर वापस इसी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो तुमको ये अपने आप मिल जाएगा। लाइक एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा ये निकल आएगा, ये CTFORS ना। तो उसके बाद क्या करेंगे कि सी का एस के साथ है, अब देखो एस आ गया तो एस विल नाउ कन्वर्ट इनटू सी। ई E has a map with O, so E will get converted into O. R R has a map to D, so it will become D, and so on करोगे तो तुमको ये ओरिजिनल स्ट्रिंग कोड फोर्सेस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिक लॉजिक था बिहाइंड कि अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग str है और एक str मान लो एक स्ट्रिंग t है, ठीक है ना, अगर दोनों के पास सेम कैरेक्टर्स है, लाइक इसके पास ए बी सी है और इसके पास भी ना, यहाँ पे ये आएगा, ये सेम रहेगा, तो मैपिंग हमेशा सेम ही बनेगी। तो जस्ट टेक दिस स्ट्रिंग एज ए इनपुट and just take out all the unique characters out of it and sort them, and then create a mapping, and then just replace the characters in this string with the mapped characters। okay, so समझ में आई ये चीज़ कि एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है, मतलब जो एनकोडेड स्ट्रिंग है उससे जो डिकोडेड स्ट्रिंग बनानी है, मतलब डिकोडेड से एनकोडेड, तो वो कैसे बनेगी। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग कि हाँ समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ओके, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल पे करके दिखा दे रहा हूँ जल्दी से फटाफट। तो सपोज कर लो एकदम छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है, सपोज TTF उठा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल V। सपोज कर लो कि हम लोगों ने यहाँ पे ना TTF उठा लिया और यहाँ पे एक दे ABS, ठीक है। सो और एक ये तुम्हारे पास इनपुट में आ गया। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसको ये कर लेंगे, तुम्हारा यूनिक कैरेक्टर्स निकालेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास TFABS, देन सॉर्ट कर देंगे AB, देन तुम्हारे पास आएगा FPQRS एंड देन T। ओके, और मैपिंग कैसे हो जाएगा तुम्हारे पास A के T के साथ, B का S के साथ और एक F। और अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, T विल गेट कन्वर्टेड इनटू A, this T will also get converted into A, F will remain as it is, then again A है तो अब A का हो जाएगा T के साथ, this will become T, then B has a map to S and S also has a map to B। so ये तो ओरिजिनल स्ट्रिंग AAFTSB थी, ठीक है। अगर रिवर्स द रूट जाएंगे तो अगर ओरिजिनल ये रहेगी तो इसका भी तुम्हारा निकल के क्या आएगा, लाइक इट विल बिकम AFTSB, ये सारे उसके यूनिक कैरेक्टर्स रहेंगे। अब इनको तुमको करना होगा सॉर्ट, तो तुम्हारे पास ABFST ही आ जाएगा, और ये जो स्टेट है ABFST, ये सेम है ABFST के, तो जस्ट वही मैप करेंगे एंड इसमें जब लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ से तुम्हारा ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, दोनों वाइस वर्सा पॉसिबल है बाय यूजिंग वन फुल ऑपरेशन ना। सो बस यही था, तब इनपुट लो और जो दिया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। मैं एक बार कोड दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना है। लाइक जस्ट टेक द इनपुट टी सी इन टी, एन को इनपुट ले लो और इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगी, एक टेम्प बना लो और टेम्प में जो एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो जो तुम्हारी स्ट्रिंग ये थी AFTSB, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू AABFST। ऑलराइट, सो अब ये लाइन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है। सो लिसन, इसमें जो एक फंक्शन यूज होता है यूनिक ना, तो सपोज करो तुम्हारे पास एक एरे आता है 1 3 3 5 6 6 7। ओके, तो जैसे ही यूनिक फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये एरे कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाते हैं कि ये हो जाता है 1 3 एंड देन 5 6 7। ओके, और इसके बाद के जो यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे ना,
ये अनडिफाइंड रहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आइडिया नहीं। और ये जो रिटर्न करता है वो तुम्हारा आइटरेटर रिटर्न करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिक temp dot begin temp dot end, this will return an iterator to this part, okay. Or since you don't want the string to contain extra characters over there, so you are just using the erase function inbuilt। और erase के ना तुमको एक फॉरवर्ड आइटरेटर पास करना होता है, तो इस केस में ये फॉरवर्ड तुम्हारा ये हो जाएगा, और लास्ट जो तुम्हारे पास temp dot end हो जाएगा ना। तो ये temp dot erase क्या करेगा, इस आइटरेटर से लेकर के इस आइटरेटर तक के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो योर फाइनल एरे वुड लुक लाइक 1 3 5 6 7 जो कि तुमको चाहिए, दैट मीन्स सॉर्टेड एंड यूनिक। और सॉर्ट तो तुम ऑलरेडी ऊपर कर ही चुके हो यहाँ पे, ये तो सॉर्ट भी हो गया, और इस लाइन से तुम्हारा सारे के सारे यूनिक एलिमेंट जनरेट हो गए। देन यू जस्ट टेक अ मैप ऑफ कैरेक्टर टू कैरेक्टर, ट्रैवर्स द स्ट्रिंग एंड स्टोर दिस UMP ऑफ temp I equals to temp dot size minus I minus 1। सो होता क्या है कि जैसे मान लो तुमको ये मैपिंग स्टोर करनी है ना, तो दिस इज एन इंडेक्स I इक्वल टू 0 ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ पे आएगा, लाइक सपोज कर लो ये हम ए बी एफ एस टी, ओके। तो दिस इज एट इंडेक्स 0 और 0 1 2 3 4, दिस इज एट इंडेक्स 4 ना। और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, ओके। सो 0 विल गेट मैप टू इंडेक्स 4 विच इज इक्वल टू 5 माइनस आई, दैट मीन्स की 0 माइनस 1, और दिस विल बिकम 4। सो जैसे ये पॉइंटर यहाँ आएगा तो दिस विल बिकम 1। सो इसका कितने 3 इंडेक्स ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास n माइनस आई माइनस 1 से, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। आई यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे 1 हो चुका है, 5 माइनस वन एंड दिस विल बिकम योर 3। तो ऐसे करके बी का मैप एस के साथ हो जाएगा, एंड सिमिलरली आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन से तुम्हारा मैपिंग स्टोर हो रही है अनऑर्डर्ड मैप में, एंड देन जस्ट तुम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो कि हर एक कैरेक्टर सी एच के लिए उसका जो मैप्ड कैरेक्टर है UMP ऑफ सी एच उसको आउटपुट कर दो और फिर एंडल कर दो। तो इफ यू विल रन दिस तो इट शुड गेट या पास, ओके। सो दैट्स ऑल। और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी रहेगी कि लाइक एक बाहर टी लूप चल रहा है और अंदर तुम सॉल्ट कर रहे हो, तो एज्यूमिंग कि इस स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो सॉल्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे तुम्हारी चल जाएगी n log n। और बाकी ये सारी चीज़ें लीनियर वे में काम करती है, लाइक ये तो O ऑफ 1 का हो गया, और टेम डॉट इरेज और यूनिक ये सब O ऑफ n में काम करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हो जाएगी ऐसे कि लाइक ये सबसे कॉस्टली स्टेप है n log n का, और बाहर चल रही है तुम्हारे पास t ना। सो दिस विल बिकम योर विथ या so this will become your t into n log n। ये हो जाएगी तुम्हारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, क्योंकि सॉर्टिंग का होता है तुम्हारे पास n log n यहाँ पे, और बाहर चले तुम्हारे पास t, ठीक है। एंड स्पेस तो कुछ खास यूज़ हो नहीं रही, केवल कुछ वेरिएबल से इनपुट ले रहे हैं। सो और बाकी ये सब भी O ऑफ 1 में काम करते हैं, यूनिक और इरेज, तो ये दोनों O ऑफ 1 में काम करते हैं। बाकी मैप का साइज भी एट मैक्स 26 ही जा सकता है, क्योंकि कैरेक्टर टू कैरेक्टर है और सारे के सारे लोअर केस है, तो इसको भी O ऑफ 1 ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एट मैक्स 26 एंट्रीज भी होंगी ना। तो स्पेस हो जाएगी तुम्हारे पास O ऑफ 1 और टाइम हो जाएगा n log n इंटू टी। ठीक है, आगे समझ। आई थिंक कुछ लोग को डाउट है, थोड़ा चैट बॉक्स देख ले। अच्छा ओके ओके। डायरेक्ट सेट क्यों नहीं यूज़ किया आप? नहीं, सेट भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट सेट में ये होगा कि फिर तुमको इंडेक्सिंग वापस करने के लिए वेक्टर में डालना पड़ेगा या फिर कहीं और डालना पड़ेगा, वो दिक्कत है। और सेकंड डाउट ये, लाइक सेट यूज़ कर सकते हैं नो डाउट, बट तुम्हारा सेट में इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है ना। अब या तो फिर तुम एक आइटरेटर यूज़ करोगे जो एंड पे पॉइंट कर रहा होगा, लाइक ऑटो आई टी इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड, फिर तुम आई टी को पीछे लाते जाओगे, फिर इधर से आगे बढ़ाओगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बट या सेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेट में भी डायरेक्ट तुमको सॉर्टेड और यूनिक दोनों मिलते हैं ना, तो वो सेट भी यूज़ किया जा सकता है। बट सिंस मैं चाहता था कि तुम लोग थोड़ा सा ये यूनिक और इरेज फंक्शन को भी एक्सप्लोर करो कि कैसे ये दोनों काम करते हैं, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। तो अभी तुम लोग जाना और देखना इसको कि यूनिक फंक्शन कैसे काम करते हैं C++ में, और इरेज फंक्शन ना। ठीक है, यूनिक सॉर्टेड फॉर्म में यूनिक एलिमेंट को स्टोर करते हैं, यूनिक सॉर्टेड फॉर्म में यूनिक एलिमेंट को स्टोर करते हैं मीन्स लाइक नहीं, जरूरी नहीं है कि नहीं,
जो यूनिक है ना, ये जरूरी नहीं कि इसके लिए तुमको एलिमेंट को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जो यूनिक जो फंक्शन है UNIQ, इसके लिए एरेस का सॉल्ट होना जरूरी नहीं है, आई गेस, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वो सॉल्टिंग जरूरी नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल करके बताया ना, तो यहाँ पे कोई सॉल्टेड तो नहीं था ना, 1 था, 3 था, 5 था, 6 था, 7 था, अच्छा ओके सॉल्ट था डायरेक्ट। तो यहाँ पे इनकेस अगर यहाँ पे लाइक अगर नहीं भी रखोगे तब भी वो चलेगा। लाइक यहाँ पे अगर तुम 2 भी कर दोगे तब भी यूनिक एलिमेंट, जो यूनिक फंक्शन है ना इनबिल्ट, वो इसको कन्वर्ट कर देगा 1, 3, 5, 2 और 7 में। सिंपली वो क्या करता है, 1 लेगा, 3 लेगा, अगला 3 है तो इसको हटा देगा, फिर 5 लेगा, 5 यहाँ पे रख देगा, 2 लिया, अगला 2 है हटा देगा, एंड देन 7। और ये चाहे जबरदस्ती नहीं कि मतलब 2 और 2 अगल बगल कहीं पे भी होंगे तो अपने आप कर देगा। वो बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन में रहती है, प्रोसेस को देखना। और 1, 3, 5 to 7 आ जाएगा। और इसके बाद के जो चीज़ें हैं ना, वो सारे अनडिफाइंड रहते हैं कि लाइक हमको नहीं पता, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ हम लोग के फाइनल आंसर में ना इंक्लूड हो, इसलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं कि हट जाओ यहाँ से बस। और ये चीज़ थी। और ठीक है, आया नहीं चीज़ समझ कि यूनिक सॉर्टेड फॉर्म में यूनिक एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो मतलब अगर एरे में सॉर्ट नहीं भी है तब भी यूनिक फंक्शन वेल एंड गुड काम करेगा, तब उसके लिए एरे का सॉर्ट होना जरूरी नहीं है। और एनी एडवांटेज ऑफ यूजिंग द यूनिक फंक्शन, हाँ मतलब कहा जा सकता है कि तुम अगर सेट यूज़ करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा ना। मतलब जैसे यूनिक फंक्शन, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो जो यूनिक फंक्शन है ना, ये यूनिक, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये O ऑफ n में रहती है। मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन, तुम्हारा एरे का जो इनिशियल साइज है वो n है, तो O ऑफ n में तुम्हारा यूनिक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, और O ऑफ 1 स्पेस लेता है, ठीक है। अब इसी चीज़ के अगर तुम बजाय सेट यूज़ करोगे तो तुमको सेट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर इंडेक्सिंग के लिए तुमको अलग से वेक्टर बना के इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो इन दोनों में तुम्हारा एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा है, जबकि जो यूनिक रहता है और तुम्हारा ये रहता है जो गिवन एरे है उसी में कर देते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस तुमको यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती उस चीज़ के लिए। तो यही था मतलब। हाँ, यूनिक फंक्शन का एडवांटेज तो है, लाइक अगर मैं तुमको दिखाऊँ यहाँ पे कि यूनिक की कितने का यूनिक function in C++. So yeah, let's just check it out. तो यूनिक में वही बताया हुआ है कि डिलीट नहीं करता है, बस वो पीछे जाके खड़ा कर देता है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n और स्पेस होता है O ऑफ 1 ना। और बस यही है। जैसे यहाँ पे तुम्हें ये दिखाया ना कि 1, 1, 3, 3, 10, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, 7, 8, तो ये सॉर्टेड तो नहीं है ना, बट यूनिक इसको ऐसे ही रिटर्न करेगा कि लाइक 1, फिर 3, फिर 10, फिर 7, 8, 1, 3, 10, 1, 3, 7, 8। अच्छा ओके, तो ऐसे ही कर देते हैं, मतलब समझ लो। तो वहाँ से तुम्हारा यूनिक आ जाएगा एंड स्पेस तुम्हारी एक्स्ट्रा बचेगी, तुमको अलग से सेट नहीं यूज़ करना पड़ रहा। हालांकि सॉर्टिंग के केस में अगेन O ऑफ n स्पेस यूज़ हो जाती है, तो दैट्स नॉट अ मैटर। बट ठीक है, एडवांटेज है, मतलब स्पेस एक्स्ट्रा सेट तुमको बनाना ही पड़ेगा, फिर वेक्टर भी बनाओगे अलग से इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगले यूनिक फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। ठीक है, और कोई डाउट? और जहाँ तक एक बात, हाँ अच्छा, हाँ ओके ओके ओके, हाँ आई गॉट इट, वेट 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 वेट, यूनिक सॉर्टेड फॉर्म में यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। हाँ आई थिंक ये सही है, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जांपल देखे ना हम लोगों ने कि हाँ वेट माय बैड, देयर इज अ करेक्शन। जैसे वही मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा देख के कंफ्यूज हो रहा था। ओके 1, 1, 3, 3, 3, 10, 1, 3 ना, तो 1, 3, 10 फिर 1, क्योंकि मतलब पूरे एरे में नहीं, सॉल्ट पहले करना ही पड़ेगा ताकि जो फाइनल आए वो प्योरली यूनिक आए ना। जैसे यहाँ पे तो पहले मैंने सॉल्ट कर दिया ना, तो उससे हुआ क्या कि ये जो यहाँ पे 1 था ना, ये यहाँ पे आ गया। तो अब पूरे एरे में जब यूनिक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो केवल एक ही 1 बचेगा, बट अभी ये 1 अलग से यहाँ पे है, तो ऐसे है मतलब। यूनिक के लिए जैसे अगर तुम चाह रहे हो कि यूनिक फंक्शन प्योरली यूनिक आउटपुट करे एरे, तो उसके तुमको एरे को सॉल्व करना पड़ेगा, वरना यूनिक फंक्शन केवल कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स जो यूनिक है उनको हटा देते हैं ना। मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव यूनिक है, लाइक 1, 1, 1 है तो उनको हटा देगा, बट एक और 1 कहीं और पड़ा रहेगा तो उसको वो यूनिक ही मान के चलेगा। आई गेस यही है। हाँ, और कोई डाउट? सो आंसर आर के सेट यूज क्यों नहीं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्पेस लग जाती है, और यूनिक सॉर्टेड फॉर्म में करते हैं। या इट्स ट्रू, लाइक पहले सॉर्ट कर लोगे तो फिर फाइनल जो आएगा वो सेट के इक्विवेलेंट ही आएगा।
अगर सॉर्ट नहीं करेंगे तो जो आएगा वो कॉन्सिक्यूटिव यूनिक, जो कॉन्सिक्यूटिव डुप्लीकेट एलिमेंट्स रहते हैं ना उनको हटाता है यूनिक। बट अगर तुम सॉर्ट करके यूनिक फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो पूरा सेट वाला फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर देगा तुम्हारे लिए ना। एंड एडवांटेज है यूनिक फंक्शन का कि वही तुम्हारा ओ ऑफ वन स्पेस लेते हैं, तुमको अलग से वो सेट नहीं बनाना पड़ेगा ताकि तुमको यूनिक एलिमेंट्स मिल जाए। और यूनिक फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ओ ऑफ एन। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो बताओ। 10 सेकेंड्स में वेट कर रहा हूँ, और कोई डाउट है तो बताओ। लाइक थोड़ा सा खुद से जाके भी एक्सप्लोर करना अबाउट दिस इरेज एंड यूनिक फंक्शन। बाकी सब तो नॉर्मली सेम है, अनऑर्डर्ड में आपको पता ही होगा। यूनिक और इरेज इसलिए यूज़ किया था कि चलो तुम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको पढ़ लो तो पता रहना चाहिए। इनबिल्ट फंक्शन है सी प्लस प्लस के काम आ जाते हैं कभी ना कभी। और वन लास्ट टाइम सम अप कर रहा हूँ, लाइक जो यूनिक फंक्शन है ना सी प्लस प्लस का, वो कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। और अगर तुम यूनिक फंक्शन को सॉर्ट करने के बाद अप्लाई करते हो तो दैट विल गिव यू द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रॉपर सेट। लाइक जो सेट करते हैं ना सॉर्ट एंड यूनिक पूरे एरे में, अगर तुमको वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है बाय द यूज ऑफ यूनिक, तो उसके लिए पहले तुमको एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा एंड देन यूनिक अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर सेट वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई होगी समझ में अब तक। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, ओके, आई गेस कोई डाउट नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। ओके, सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सी। कूल, ऑलराइट। तो सब लोगों को पिछला क्वेश्चन ठीक से समझ गया, राइट? ऑलराइट। सो वन कूल थिंग विच दूसरे पिछले क्वेश्चन में था, जो एक मेंशन करना चाहूँगा कि by the title you can understand it's about symmetric encoding, and in network architecture you'll see that although it is an insecure practice, but you can use symmetric encoding to have end-to-end, not actual encryption, मतलब क्योंकि there's a public key which is available which you have to also pass, like दोनों साइड पे एक की होना चाहिए, और वो की हम लोग बना रहे हैं essentially। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में you are given a string which is the encoded string, and you have to make a key. You have to decipher the key according to that set of instructions, and accordingly you can decrypt it. So essentially, although networks में different चलता है, network में asymmetric encoding and और भी सारी चीज़ होते हैं, but this is a very cool concept. So anyways, enough of yapping. I will show my window. 1 second. All right, visible है? Cool. सो क्वेश्चन सी कितने लोग ने किया है पहले, मतलब पढ़ा है या एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है? ऑलराइट, ओके ओके, सही है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रॉपर्ली। ब्यूटीफुल ट्रिपल पेयर्स, Polycarp was given an array of a of n integers. Okay, he really likes triples of numbers. So for each j being from 1 to n minus 2, he wrote down a triple of elements a of j plus 1, a of j plus 2. इसमें कितना मतलब हुआ? मतलब कोई मतलब सीधा सीधा बता सकते हैं ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स है क्या? Does anybody have an idea? ठीक है, मतलब सिंपल से ही तो गिवन array all possible adjacent triplets, sorry. So 1 second. So you get an array of size n, right? Triplets aj plus 2 adjacent, right? So first given we have written down. Second, Polycarp considers a pair of triplets B and C beautiful if they differ in exactly one position. That is, one of the following conditions is satisfied. कि अगर दो ट्रिपलेट दिए हैं and they differ in just one position, other two positions are the same,
So for example, B1 is not equal to C1, बाकी दो सेम है. B1 और B3 C1 C3 सेम है, B2 C2 नहीं है, एंड सिमिलरली B3 C3 सिमिलर नहीं है. हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ दीज ब्यूटीफुल पेयर्स. तो मतलब क्या हो रहा है कि you write down whatever possible number of pairs are there, right? इसको हटा ही देते हैं, ठीक है. So should differ in only one element, right? Then they're beautiful and they are adjacent triplets. तो इससे हम लोग को इतना पता चल रहा है कि we have to just find where elements, where triplets are different, right? One more thing, एक बार मैं एक और चीज दिखा देता हूँ. You can see the time limit and memory limit of this, right? एकदम leniency दिखाया है, आराम से दिया time limit, memory limit, and you see the limits over here as well. Its n is 2 into 10 raised to 5. Means हम लोग थोड़ा leniently कर सकते हैं, ठीक है. तो memory वगैरह है हम पे, तो simple सा हम लोग frequency array बना सकते हैं to store all the possible triplets in that adjacent वाले. So what we'll do is make a frequency count of all adjacent vectors, right? And make sure, so we'll ये frequency count में we'll add the normal जो elements के रहेंगे, and we'll also add कि हर test case के लिए we can check जो तीन क्या cases है कि they differ in only one position, right? So we'll store the triplets in such a way कि हम लोग पहले देखेंगे कि इन दोनों पोजीशन में अगर इक्वल है, राइट? इन दोनों पोजीशन में अगर इक्वल है, सिर्फ पोजीशन में अगर कोई इक्वल है तो उसको ऐड कर देंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे इन दोनों, ठीक है. वी आर नॉट लुकिंग एट दिस राइट नाउ, ओके. एंड देन वील रूल आउट दोज ट्रिपलेट्स जो तीनों पोजीशन में इक्वल है. तीनों पोजीशन में इक्वल है तो वील रूल आउट दोज बिकॉज दोज डज नॉट काउंट इन आवर फ्रीक्वेंसी आरए. दैट डज नॉट काउंट एज ब्यूटीफुल. इतना समझ रहे लोग? इतना एब्स्ट्रैक्टली बोल रहा हूँ थोड़ा, बट इतना समझ पा रहे? आई गेस नहीं है थोड़ा, ठीक है. ऑल राइट. सो एक बार आई डिस्प्ले ऑल्सो. सो make a frequency count of all adjacent vectors and of placeholder triplets, ठीक है. So I've taken input of the vector, right? I make a frequency array of vector count, okay, right? Then I go over, I'll start from 2, ठीक है. Second index से start कर रहा है because since j is starting from 2, मतलब j is triplet से start हो रहा है. You can either go 1 से n-2, 2 से 2 से n, whatever is comfortable with you. I prefer to go from the beginning क्योंकि issue नहीं चाहिए, बहुत ये हो जाता है, memory accessed का बहुत issue हो जाता है. So we got this. We have an answer variable, all right. अगर ज्यादा ये लगता है तो लॉन्ग ही कर दो, रिस्क नहीं लेना है तो, राइट. देन वील ऐड फॉर द फर्स्ट वाला ये कि एलिमेंट्स आर इक्वल, सेकंड right, and those are from 1 to 10 raised to 6 equal है, we can just use a 0 or we use frequency array में we insert the vector 0 comma a of I minus 1 and a of I, okay. a of I minus 1 is the same thing जो a of j plus 1 है, right, and a of j plus 2 is a of I क्योंकि I'm using the different indexes in the folder, right. and इसको प्लस प्लस कर दिया, सॉरी इसका काउंट निकाल रहे, तो ये काउंट आ गया. एंड इससे एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ
दोज एलिमेंट्स जिसमें ये इक्वल है, a of I minus 2 comma a of I minus 1 comma a of I, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, वी आर फर्स्ट गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर इक्वल एट दिस पॉसिबल जंक्शन जहाँ पे जीरो प्लेस होल्डर है, एंड देन वी आर रिमूविंग दोज विच आर इक्वल इन दिस ओवर हियर। तो ऐसे सिमिलरली हम दोनों के लिए कर लेते हैं, बाकी दो प्लेस होल्डर के लिए, राइट। वी जस्ट नीड टू चेंज दीज पोजिशंस। राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, वी आर जस्ट चेंजिंग कि इधर जीरो है, इधर प्लेस होल्डर है, इधर प्लेस होल्डर है, बाकी सब सेम है, बिकॉज वी चेकिंग फॉर दोस थ्री केसेस, एंड इधर तो सेम सब्ट्रैक्ट हो रहा है वेर एवर दीज आर इक्वल, राइट। तो हम लोग ऐसे सिक्वेंशली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉसिबल इंडेक्स पे वी आर चेकिंग जो करंट ट्रिपलेट है उस इंडेक्स से, उसके नंबर ऑफ प्रीवियस मैचिंग ट्रिपलेट्स कितने हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को मिल गया, इधर सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग को फ्रीक्वेंसी एरे भी अपडेट करना है। इफ वी जस्ट पास इट लाइक दिस तब कुछ आंसर नहीं देगा, बिकॉज दिस इज ऑल इनिशियलाइज्ड टू जीरो। तो वी आल्सो अपडेट दिस, ये वाले जो इंडिविजुअल है कि ये सब भी अपडेट हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी काउंट्स। एंड लास्ट वाला is done, right, and we'll just display our answer. Now the first test case के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें टेस्ट केस वैल्यूज दिया है, फॉर एग्जांपल तो a इक्वल टू 3 2 2 2 3, ठीक है। फर्स्ट ट्रिपलेट इज 3 2 2, फिर 2 2 2, देन 2 2 3, ठीक है। वी इटरेट, हम अपना ड्राई रन करके देखते हैं जो एल्गोरिथम अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर है ऐसे निकाला है, जो करंट ये है कितना है आंसर 2, राइट। सो इसमें क्या है कि 3 2 2 एंड 2 2 2 डिफर इन वन पोजीशन विच इज दिस वन, 2 2 2 2 2 3 डिफर इन वन पोजीशन विच इज दिस वन, एंड 2 2 3 एंड 3 2 2 2 2 3 एंड 3 2 2 डिफर इन टू पोजीशंस, राइट, इधर और इधर। हम लोग कैसे ड्राई रन करेंगे, पहले अपना पहले देखते हैं ये वाले एल्गोरिथम से। एक बार मैं रन करके, अच्छा छोड़ो मैं दिखाई देता हूँ इसे। सो और ये अपना एरे है, इसमें हम लोग दिए 3 2 2 पहले आएगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल टू 2, तो आई इक्वल टू 2 इधर हुआ, राइट। फ्रीक्वेंसी आ रहे है कैसा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहे में पहला पहला इंटरेक्शन में रहेगा 3 2 2 सब कुछ जीरो इधर, तो कुछ ऐड नहीं होगा, आंसर इक्वल टू जीरो रहेगा, राइट। ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन तो फ्रीक्वेंसी में होएगा अपना जीरो कॉमा, इधर क्या है जीरो कॉमा ए ऑफ आई माइनस वन विच इज 2, जीरो कॉमा ए ऑफ आई माइनस ये विच इज 2, और क्या रहेगा 3 कॉमा जीरो कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 2 कॉमा 0 एंड 3 कॉमा 2 कॉमा 2, राइट। ये अपना पहला इटरेशन हुआ। फिर दूसरे इटरेशन में वी सी करंट ट्रिपलेट इज 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2 कॉमा 2, राइट। इसमें हम फ्रीक्वेंसी काउंट देखेंगे, जो 2 कॉमा 2 कॉमा 2 है उसका जीरो जीरो ए ऑफ आई माइनस वन कॉमा ए ऑफ आई इज इक्वल टू नथिंग बट 0 कॉमा 2 कॉमा 2, राइट। और ये हम देख रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, इसका एक काउंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सो आंसर विल बी अपडेटेड, इधर इधर +1 हो जाएगा, राइट। एक और देखेंगे कि डज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कॉमा 2 कॉमा 2 एग्जिस्ट, 2 कॉमा 2 कॉमा 2 डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस विल बी आंसर प्लस इक्वल टू आंसर प्लस इक्वल टू 1 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू 1, राइट। आंसर प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा।
then similarly बाकी सब position के लिए also you can do a dry run. ये थोड़ा लंबा हो जाएगा if you do all the iterations, but you are getting what I mean. कि if we just do another dry run, ये 202.0.2 देख लेंगे. 2.0.2 does not exist. इधर 0 होगा. Again 2.2 does not exist. तो इधर आंसर प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा. एंड सिमिलरली 2.0 देख लेंगे. 2.2.0 डज नॉट एग्जिस्ट अगेन, सो आंसर प्लस इक्वल टू कितने स्पेस का इशू है क्या? राइट. सो you see ये जो मैचिंग टेस्ट केसेस है, दिस इज द आंसर 20318432. इधर से भी मैच कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस. एंड if we submit, we'll also get the correct test case. So overall I'll give an overview also. So अब तक किसको डाउट है कुछ, क्या कुछ समझा नहीं उसमें? Let me just see. Okay, so I'll give a small overview वापस. Frequency count of triplets we are maintaining. We're checking for each index the current triplet. We're checking using placeholders. We need to find beautiful pairs which are different at these two positions. Sorry, same at these two positions, different at one. So placeholder use कर रहे हैं and removing the common elements. हर केस के लिए निकाल लिया and accordingly frequency map में अपडेट कर दिया and we have got our answer. तो So okay, let's start with the question D then. Okay, so start with the question D. Let's start with the question D. Is my screen visible? मेरा screen visible है अभी? Okay. So okay, let's start the question now. So what is the question? Question is, let's imagine the surface of Mars as an infinite coordinate plane. Initially, the rover Perseverance 2 and the helicopter Ingenuity 2 are located at the point with coordinates 0,0. Basically, वो दोनों एक रोवर है मेरे पास और एक हेलीकॉप्टर है. दोनों का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है. A set of instructions S consisting of n instruction of the following types was specially developed for them. बेसिकली नॉर्थ मतलब ऊपर जा रहा है, साउथ मतलब नीचे जा रहा है, ईस्ट मतलब राइट, वेस्ट मीन्स लेफ्ट. सो दे हैव सेड दैट ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड either by the rover or by the helicopter. या तो रोवर करेगा या फिर हेलीकॉप्टर करेगा. मोरओवर ईच डिवाइस मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शन. बेसिकली इसका मतलब ये है कि लाइक ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा सारा इंस्ट्रक्शन सिर्फ रोवर ही कर ले और हेलीकॉप्टर कुछ भी इंस्ट्रक्शन ना करे.
एंड वाइस वर्सा, दोनों को एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा. दिस इज मस्ट. And also, your task is to distribute the instruction in such a way that after executing n instructions, the helicopter and the rover end up at the same point. Okay, so they must end up at the same point basically. So basically after doing the instructions, all our both of our the helicopter and the rover must be at the same position. So okay, let's start the question. Let's start with the intuition. क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली यही है कि लाइक तुमको एक कोऑर्डिनेट मतलब इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है तुमको बेसिकली. यस. हाँ, तो और दोनों तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर है एच एंड तुम्हारे पास एक लाइक रोवर है आर. दोनों एट द बिगिनिंग आर एट द ओरिजिन. नाउ यू आर गिवन a certain set of instructions, like for example you can given be s n s whatever, and either h or either r, या तो h या फिर r, इन दोनों में से कोई will basically follow the instruction. फॉर एग्जाम्पल अगर क्या बोलते हैं एच साउथ जाएगा या फिर रोवर साउथ जाएगा, हेलीकॉप्टर साउथ जाएगा या फिर रोवर, दोनों में से कोई ना कोई साउथ मतलब फॉर ईच इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा. और मेरा एंड टारगेट क्या है? मेरा एंड टारगेट ये है कि दोनों का जो मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट है दोनों सेम रहे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओरिजिन है मेरा और मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2,2 आ गया, तो दोनों ही 2,2 में पहुंचना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि लाइक एक पहुंच गया, एक इधर है और एक इधर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दोनों को मूव करना पड़ेगा और दोनों को कभी ना कभी मूव करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ऐसा किस कब आएगा? लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कभी कि लाइक मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट ओरिजिन ही है, लाइक मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ओरिजिन ही है, लाइक वो ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है. ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल साउथ नॉर्थ है, ठीक है ना? तो मेरा अगर ऐसा है इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइक तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है. अगर तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब श्योरली ये है कि तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन दोनों का ओरिजिन ही होने वाला है. तो अगर तुम्हारा रोवर आर, मैं आर बोल रहा हूँ रोवर को, अगर तुम्हारा आर सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ले, अकेले ऊपर जाए, अकेले नीचे आ जाए, और तुम्हारा एच हेलीकॉप्टर तुम्हारा स्टिल ओरिजिन में, ये तुमको अलाउड नहीं है. तुमको यही अलाउड है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ जाए, मतलब साउथ नॉर्थ क्या बोलते हैं रोवर जाए, उसके बाद साउथ नॉर्थ हेलीकॉप्टर भी जाए. बेसिकली दोनों मूवमेंट करें, दोनों का मूवमेंट कंपलसरी है. ऐसा ना हो कि लाइक सिर्फ एक ही ने मूवमेंट किया और दूसरे ने मूवमेंट ही नहीं किया, तो दोनों को मूवमेंट करना चाहिए. ओके, सो विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. इज इट क्लियर द क्वेश्चन? किसी कुछ क्वेश्चन है, मतलब डाउट है क्वेश्चन में? आई थिंक नो डाउट. देन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मतलब थॉट है कि जहाँ पे नो होगा ना, लाइक यहाँ पे बोला है कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे बोला गया है कि यस अदरवाइज आउटपुट नो. बेसिकली तब नो करना है जब तुमको तुम्हारा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों अल्टीमेटली सेम कोऑर्डिनेट पे एंड अप करे, या फिर दोनों मूवमेंट कर पाए ताकि दोनों उस सेम कोऑर्डिनेट में एंड अप करे. तो नो कब आएगा? श्योरली नो तब आएगा जब तुम्हारा लाइक फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट केस लेता हूँ एक लाइक वेस्ट एंड वेस्ट, श्योरली एंड अनदर वेस्ट. सो तुम्हारा 5 वेस्ट आ गया. डू यू थिंक अगर तुम्हारा एच और आर मूवमेंट करे कि ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि लाइक दोनों सेम कोऑर्डिनेट पे एंड अप करे? नो, नेवर. व्हाई? एक बार देख लो तुम, लाइक तुम्हारा मैंने 3 वेस्ट दे दिया मैंने रोवर को, और 2 वेस्ट मैंने दे दिया लाइक उसको हेलीकॉप्टर को. तो इज इट पॉसिबल कि दोनों सेम मतलब जाए? तो ये -2 पे आ जाएगा, एक x के -2 में इधर आ जाएगा एक, और एक इधर आ जाएगा. तो ऐसा पॉसिबल तुम देख लेना, तुम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा कभी केस ही नहीं आएगा जब दोनों सेम कोऑर्डिनेट पे एंड अप करे. ऐसा कोई केस आ ही नहीं सकता. वाई? मतलब मुझे अब बेसिकली
फाइंड करना है कि कब ऐसा पॉसिबल हो रहा है, मतलब कब, मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों सेम कोऑर्डिनेट पे एंड अप करें। तो बेसिकली सिंपल बात है, जब तुम्हारा नॉर्थ और साउथ, तुम काउंट कर लो कि अगर तुम्हारा नॉर्थ हुआ तो श्योरली पॉजिटिव वाई में जा रहा है, तो +1 हो रहा है तुम्हारा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। और अगर तुम्हारा नीचे आ रहा है, साउथ हो रहा है, तो बेसिकली -1 हो रहा है तुम्हारा वाई डायरेक्शन में। तो अगर तुम्हारा वाई कभी ऑड हो जाए ना, वाई का नेट, वाई डायरेक्शन में तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट अगर तुम वाइड हो, सॉरी ऑड हो, एंड सिमिलरली इन एक्स डायरेक्शन अगर तुम्हारा नेट नेट डिस्प्लेसमेंट इवन हो, सॉरी ऑड हो, सिमिलरली ऑड हो, तो ये अगर तुम्हारा ऐसा अगर कभी तुम्हारा केस आ गया ना, तो श्योरली तुम्हारा आंसर पॉसिबल नहीं है कोई। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मैंने मैंने नॉर्थ नॉर्थ से दिया था, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ईस्ट हो, ईस्ट 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 ईस्ट, एंड ऑल्सो अनदर फॉर एग्जाम्पल वेस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, 1 +1 2 +1 3 -1 2 -1 1। सो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया 1। तो अगर तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो श्योरली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द हेलीकॉप्टर एंड द रोवर HNR. So we will check if our net displacement x is modular to or not, or मेरा y जो है net displacement in y direction y is modular to or not. If they are modular to, it simply means that our answer is no. तो ये हो गया मेरा नो का एक केस. There's another case when no can happen. When? So the another case when no can happen is that, for example, there is east and west, and west and east, south and north, north and south. In this case also, our answer will be no. Why? देखो यहाँ पे तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, मतलब ऑड नहीं आने वाला, जीरो आएगा, राइट? तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट इस केसेस, इन द 4 केसेस विल बी जीरो श्योरली। बट अगर अगर तुम एक को ईस्ट में ले गए और एक को वेस्ट में ले गए, ठीक है, तो तुम 1 0 आ जाएगा श्योरली, तो दोनों तुम्हारा श्योरली जीरो में है। बट अगर तुम किसी एक को, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हेलीकॉप्टर को तुम मूव किए, तुम्हारा हेलीकॉप्टर ईस्ट में गया, हेलीकॉप्टर वेस्ट में गया, तो तुम्हारा हेलीकॉप्टर वापस तुम्हारा जीरो में आ गया, राइट? दिस इज पॉसिबल। और तुम्हारा रोवर जीरो में स्टे किया, बट इज इट अलाउड? तुम्हारा रोवर कांट स्टे, रोवर कान मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि तुम्हारा रोवर मूव ना करे, यू हैव टू मूव इट, एंड इफ यू डोंट मूव इट देन इट इज नॉट अलाउड, सो इट इज नो। सो तुम्हारा तो इन 4 केस में नो आएगा, जब तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट ना हो, एंड ऑल्सो कि तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो तुमने नो का सारा केस देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर, हाउ टू गेट टू द आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको जो मैंने बोला अभी तक? ओके ओके, if it is clear then let's begin to how to form मतलब how to approach to our answer. For example, like let us take NENSNP, the first test case. Okay, so what is it? It is like NENSNE. Is it like that? NENSNE. Okay, so it is like that. NESNE. So what is my net displacement here? My net displacement is surely y डायरेक्शन, एक तो काउंट करेंगे y पे और एक काउंट करेंगे x पे। तो y पे क्या हो रहा है? y पे 1 गया नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट आया, तो ईस्ट में मतलब x पे 1 गया, नॉर्थ +1, अगेन नॉर्थ, सॉरी अगेन साउथ -1, देन इट इज नॉर्थ +1, देन इट इज ईस्ट +1। तुम्हारा 1 + 1 2 होता है, 2 - 1 इज आई गेस 1, 1 + 1 is 2। तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट 2 आया, इट इज इवन एंड ऑल्सो नॉट जीरो, एंड अगर जीरो भी हुआ तब भी हम लोग को फर्दर देखना पड़ेगा, बट यस इट इज 2, सो इट इज अलाउड श्योरली, इट्स इवन एंड इट्स ऑल्सो 2, even allowed. So an answer can we can get to an answer surely from this. So now what we will do from now, basically
what we have to see what will be our final coordinates. Our final coordinate, for example, you can say target x, a target of x will be surely the x by 2, and target of y will be y by 2. This will be our actual final coordinates, what the rover and the helicopter will be at the end moment, at the final moment. So in order to reach this point, what we can do? तो मेरा तो मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो लाइक डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट लाइक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस. माय इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक दैट कि लाइक तुम्हारा अगर टारगेट एक्स है कुछ, तुम पहले किसी एक को, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूँ हेलीकॉप्टर से, मैं हेलीकॉप्टर को पहुंचा दूँ टीएक्स में. इफ इट हैज रीच्ड, अगर वो मेरे मिडिल पॉइंट पे या फिर मतलब जो मेरा टीएक्स है वहां पे पहुंच गया है, उसके बाद तुम सारे मूव्स दे दो उसको, रोवर को. और सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द मूव्स ऑफ tx, रेस्ट ऑफ द मूव इन x डायरेक्शन आफ्टर tx. और सिमिलरली इन y, तुम पहले हेलीकॉप्टर को या फिर हेलीकॉप्टर को ty तक पहुंचा दो, उसके बाद रोवर को तुम बोल दो कि लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ द y मूवमेंट यू कैन डू इट लाइक दैट. सो यू कैन श्योरली डू इट लाइक दैट, दिस अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इलाबोरेट करूँ इसको, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा है NENSNE. ओके, यहाँ पे फिर से लिखते हैं. ओके, तुम्हारा NENSNE इस तरफ है श्योरली, राइट. देन तो नॉर्थ, अगर मैं फॉर वाई डायरेक्शन में स्टार्ट करता हूँ नॉर्थ से, मतलब सॉरी फॉर वाई डायरेक्शन आई विल अलॉट टू रोवर. तो अगर नॉर्थ है तो लाइक, और मेरा टारगेट क्या था, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 2 था. तो मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट श्योरली 1,1 होगा ना श्योरली, x by 2 y by 2 1 होगा ना श्योरली. तो मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट श्योरली 1 है आई गेस. तो नॉर्थ है मेरा, तो रोवर अभी इनिशियली 0 में है श्योरली. तो जैसे ही मैंने इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ को रोवर को अलॉट किया, तो रोवर का वाई डायरेक्शन में 1 हो जाएगा श्योरली. दिस मीन्स दैट इट हैज ऑलरेडी रीच द फाइनल कोऑर्डिनेट. अगर वो अभी फाइनल कोऑर्डिनेट में रीच कर गया है, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट कि रेस्ट ऑफ द, अगर मैं वाई डायरेक्शन मूवमेंट दे दूं किसको, दे दूं हेलीकॉप्टर को, तो इट विल ऑल्सो रीच द 1. लेट्स ट्राई इट. फॉर एग्जाम्पल n है इधर, s है इधर और n है इधर, NSN. तो NSN का मतलब क्या है? 1 -1 1. तो अल्टीमेटली 1 -1 कट जाएगा, अल्टीमेटली 1 ही जाएगा. तो बेसिकली रोवर एंड द हेलीकॉप्टर विल एंड अप एट द सेम पॉइंट इन वाई डायरेक्शन. सिमिलरली फॉर द x, यहाँ पर हियर इट इज x फर्स्ट, e फर्स्ट ऑफ ऑल. मेरा e आ गया 1, मैं इसको हेलीकॉप्टर को दे दिया, सॉरी रोवर को दे दिया मैंने. तो रोवर आ गया मेरा x में 1 में, और बाकी सारे जो होगा वो मैं दूंगा किसको, हेलीकॉप्टर को. तो फॉर हेलीकॉप्टर था पहले बेसिकली 0 में, x में था 0 में. तो नेक्स्ट मेरा एक्स डायरेक्शन मूवमेंट क्या है? ईस्ट और वेस्ट हो सकता है, वेस्ट तो नहीं है. नेक्स्ट मेरा ईस्ट ही है श्योरली. तो ईस्ट आ गया तो मेरा x 1 हो जाएगा दोनों के लिए. तो दोनों सेम पॉइंट में एंड अप कर गए, राइट. तो मेरा अप्रोच क्या था? आई थिंक इट्स क्लियर. आई एम रिपीटिंग. सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, basically I will in x direction and y direction I will calculate the middle point. Okay, how do I calculate the middle point? मिडिल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है कि तुम नेट डिस्प्लेसमेंट इन x एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन तुम कैलकुलेट कर लो, और इसको तुम बेसिकली डिवाइड कर दो 2 से. तुम्हारा फाइनल पॉइंट तुमने कैलकुलेट कर लिया. जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट होगा ना, तुमको किसी भी एक को, लाइक रोवर या हेलीकॉप्टर में किसी भी एक को उस पॉइंट तक पहुंचाना है. अगर वो उस पॉइंट तक पहुंच गया तो बाकी के सारे पॉइंट्स तुम दे दो किसको, रोवर को. पहले तुम h को दे दिए, उसके बाद तुम r को दे दिए, लाइक दैट. या फिर तुम वाइस वर्सा भी ट्रू है, पहले तुम r को दे दो, उसके बाद तुम h को दे दो. वो भी आई थिंक ट्रू है, वो मतलब वो भी वैलिड है. तो दिस आर द पॉसिबल ऑप्शंस यू कैन हैव, बट देयर इज एन एज केस.
That's an edge case. The edge case is that अगर तुम्हारा कभी ऐसा हो लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा कभी ऐसा हो जाए लाइक तुम्हारा कभी ऐसा हो लाइक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल तुम्हारा कभी ऐसा हो जाए लाइक तुम्हारा रोवर इधर हो सॉरी तुम्हारा कभी ऐसा आ जाए लाइक नॉर्थ ईस्ट ओके तुम्हारा कभी ऐसा नॉर्थ ईस्ट आ जाए ठीक है या फिर टू बी मोर बेटर लाइक नॉर्थ ईस्ट ओके तुम्हारा कभी कभी लाइक ऐसा केस आ जाए कि लाइक तुम्हारा नॉर्थ एंड ईस्ट है तब तुम्हारा क्या होगा तब तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है राइट तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो अगर तुम रोवर से स्टार्ट किया ना इफ यू गिव रोवर द स्टार्टिंग यहाँ पे जीरो से 1 रहेगा 2 रहेगा तो उसका एक्चुअली में उसका सॉरी नॉट तो दिस थिंग आई गेस व्हाट इज एच केस 1 सेकंड तो एच केस इज लाइक दैट अगर तुम्हारा की लाइक यस एक्स में और वाई में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सॉरी तुम्हारा एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और तुम्हारा फ्लैग एक्स मतलब बेसिकली मूवमेंट नहीं हो तुम्हारे कभी तुम्हारा एक्स या वाई डायरेक्शन में कभी मूवमेंट ही नहीं हो तुम्हारा अगर ऐसा कोई केस आ गया तो तुम सिंपली क्या करोगे तब तो सिंपली तुमको ऐसा करना पड़ेगा लाइक यहाँ पे मैंने दिखाया था कि लाइक नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में नहीं आई थिंक नॉर्थ साउथ यस दिस इज अ वैलिड पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है एंड ऑल्सो व्हाट इज अनदर थिंग इज दैट अनदर थिंग इज लाइक तुम्हारा नॉर्थ में और सॉरी वाई डायरेक्शन में तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है एंड ऑल्सो इन द एक्स डायरेक्शन तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है श्योरली बट तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में कभी तुम्हारा मूवमेंट ही नहीं हुआ है राइट अगर तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में कभी मूवमेंट ही नहीं हुआ है तो तुम्हारा एक एच केस आएगा ना बेसिकली अगर तुम बेसिकली मेरा थॉट ये था कि अगर तुम जब तक तुम्हारा मिडिल ग्राउंड में मेरा मतलब वो ना पहुंचे तब तक तुम अलॉट करते हो उसको एच को या आर को उसके बाद रेस्ट ऑफ द उसको दे दो मतलब जो तुम्हारा मतलब नेक्स्ट है उसको यहाँ पे नॉर्थ थे वेस्ट थे साउथ है सॉरी नॉर्थ थे एंड साउथ है तो अगर तुम्हारा नॉर्थ आ गया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू गिव इट टू एच ओके देन अगेन नॉर्थ आ गया यहाँ पे then again you give to h because your final destination is zero you haven't reached at that point yet ठीक है ना तुम इसको एच दी उसके बाद तुम्हारा साउथ आया तुम फिर से एच दोगे श्योरली कि तुम अभी तक तुम्हारा नेट तुम अभी तक जीरो पे नहीं पहुंचे और तुम फिर से यहाँ पे एच दे रही है तो लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा दोनों सेम पॉइंट में आ गए लेकिन ऐसा कभी तो नहीं हुआ ना कि लाइक कभी कभी तुम्हारा आर का मूवमेंट आया नहीं बेसिकली तो इसके लिए तो मतलब मेरा लॉजिक ये था कि लाइक अगर इस केस को मतलब लाइक इस केस को हैंडल करने के लिए माय लॉजिक वाज लाइक अगर कभी मेरा ऐसा आता है नॉर्थ साउथ जब मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि लाइक नॉर्थ तो साउथ है इधर इधर तो कभी कभी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा तुम्हारा जो मतलब एडजेसेंट एलिमेंट है इक्वल नहीं आएगा उस पॉइंट पे तुम होवर को दे दो एच और बाकी सारे पॉइंट तुम दे दो रोवर को सॉरी होवर नहीं हेलीकॉप्टर को दे दो और बाकी सारे पॉइंट तुम दे दो रोवर को जब तुम्हारा बेसिकली ऐसे केसेस में जब तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो and either the movement there is no movement in x direction or no movement in y direction simple so these are the cases so now let's see मैं किसी को डाउट है कुछ इस पे अभी मैं कोड दिखाऊंगा डाउट है तो पूछ सकते हो no doubt okay then let's move to the code then okay so what is the code now my code is like I am taking integer n number of instructions total then I am taking input the string s after taking the input what I am doing I am creating answer string and after taking an answer string what I will do I will simply basically my x and y simply signify my net displacement in x direction and net displacement in y direction simple
And what is my flag x and flag y is determining? My flag x and flag y is saying basically ये मुझे ये बोल रहा है कि कभी मेरा x डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है नहीं, या फिर मेरा y डायरेक्शन में कभी मूवमेंट हुआ है नहीं. सिंपल. तो यहाँ पे मेरा कोड है लाइक उसको कैलकुलेट करने के लिए. अगर मेरा कभी ऐसा है तो तुम y को नेगेटिव कर दो, y को डिक्रीमेंट कर दो, y को इंक्रीमेंट कर दो अगर तुम्हारा नॉट आया तो. एंड अगर तुम्हारा कभी भी मतलब इस डायरेक्शन में तुम्हारा आ गया, y डायरेक्शन में तुम्हारा कभी मूवमेंट आ गया तो फ्लैग वन कर दो बेसिकली. सिंपल. So similarly for the x direction cases, south and east, sorry, east and west, I guess, else means west. Okay, these are the edge cases, these are the no cases basically. तुम्हारा no case क्या था? अगर तुम्हारा x डायरेक्शन में या फिर y डायरेक्शन में अगर तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऑड आएगा भी, दोनों में किसी में भी तुम्हारा ऑड आ गया, तुम्हारा सिंपली आंसर नो आएगा. एंड ऑल्सो अगेन यहाँ पे लाइक तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है और तुम्हारा टोटल स्ट्रिंग का S2 है, मतलब साउथ नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ आ रहा है, तुम्हारा आंसर नो आएगा क्योंकि तुम्हारा उस केस में तुम्हारा मतलब दोनों एंड अप करे सेम पॉइंट्स में, लेकिन दोनों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इधर. दैट्स व्हाई द आंसर इज नो. ऑल्सो अगेन the edge case here, I can say the edge case. These are the edge cases. edge case जब तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों में 0 है एंड किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है और एक में नहीं हुआ है, राइट. तो अगर तुम्हारा एक में हुआ है और एक में नहीं हुआ है तो तुम्हारा क्या होगा? तब तुम्हारा ये होगा बेसिकली लाइक, और अगेन ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम्हारा दोनों में मूवमेंट ना हो क्योंकि तुम्हारा स्ट्रिंग कुछ लेंथ रहेगा श्योरली, तो तुम्हारा एक ना एक में कुछ तो होगा ही. तो अगर मैंने और दिया है लेकिन समझ जाओ कि किसी एक, देन आई विल स्टार्ट विद लूप. देन लाइक अगर मेरा कभी एडजसेंट एलिमेंट इक्वल आ गया, बेसिकली नॉट इक्वल आ गया, तो अब मैं हेलीकॉप्टर को दे रहा हूँ, एच को दे रहा हूँ, या फिर मैं सारा आर को दे रहा हूँ. इम्प्लीमेंटेशन है लाइक माय एक्चुअल बेसिकली एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे कि मेरा टारगेट एक्स है x/2 एंड मेरा टारगेट y इज y/2 श्योरली. डबल एक्स मींस बेसिकली लाइक दिस एक्चुअली फॉर फ्लिपिंग. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं पहुंच गया उस पॉइंट तक तो मैं फ्लिप करूंगा उसको. जो मेरा अभी मतलब बेसिकली मैं tx/2 तक पहुंच गया, मेरा r पहुंच गया, तो नेक्स्ट में श्योरली h को बोलूंगा ना करने के लिए. तो इसलिए मैं क्या बोलते हैं फ्लिप करने के लिए मैं डबल एक्स एंट्री करो, डबल वाई भी इसके लिए. एंड काउंट एक्स एंड काउंट वाई all are for implementation. You can see here implementation here. Like if it is not, then you can like push back h to the answer. And if it is like this, then you can do the count by 1. count by मैं क्यों मेंटेन कर रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मेरा इनिशियली 0 रहेगा ना, इनिशियली मैंने 0 रहेगा. फॉर अच्छा मैं दिखा रहा हूँ इसका केसेस भी. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा केस रहा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, और मेरा फॉर एग्जांपल मेरा 0 रहा नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट. ओके, तो यहाँ पे मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है ना श्योरली एक्स डायरेक्शन में, और y में नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी टी एक्स 0 है और टी वाई मेरा 1 है, 2/1 राइट. तो नाउ अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से तो लाइक मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा इनिशियली 0 रहेगा ना टी एक्स. तो मेरा बेसिकली मेरा h और r बार बार फ्लिप होता रहेगा इधर. लाइक इधर तुम देख सकते हो मेरे कोड में मैं फ्लिप कर रहा हूँ. whenever my tx is 0 and count x is also 1, I'm flipping it, right? I'm flipping it. So I don't want unnecessary flipping. Whenever it is reaching the final destination, then only I want to flip it, right? तो यहाँ पे बेसिकली ये अपना फाइनल डेस्टिनेशन रीच नहीं करेगा. बेसिकली स्टार्टिंग ही 0 है यहाँ पे श्योरली. अगर तुम्हारा स्टार्टिंग ही 0 है तो तुम्हारा एंडिंग ही 0, तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तो तुम्हारा तो मतलब बेसिकली तुम्हारा टी एक्स 0 पहले जाएगा. तो तुम्हारा उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए कि लाइक जब तुम्हारा नॉर्थ से स्टार्ट होगा ना
तब भी तुम्हारा dx का वैल्यू 0 रहेगा, जो तुम्हारे फाइनल डेस्टिनेशन के इक्वल है, और तभी मेरा बेसिकली मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और तभी मैं फ्लिप कर दूंगा। लेकिन मुझे उस मोमेंट में फ्लिप नहीं करना, मुझे एटलीस्ट वन ऑपरेशन करना है लाइक इन दैट डायरेक्शन, तब मैं काउंट को कर दूंगा 1, काउंट टेक्स्ट के काउंट को कर दूंगा 1, और तभी मैं बेसिकली मैं फ्लिपिंग को अलाउ करूंगा। अगर मेरे एक मूवमेंट हुआ एटलीस्ट, तभी मैं फ्लिपिंग को अलाउ करूंगा। अगर मेरा एक भी मूवमेंट नहीं हुआ एक्स से वाई डायरेक्शन में, तब तक मैं फ्लिपिंग को अलाउ नहीं करूंगा, या अगर हो गया मूवमेंट में तो मैं फ्लिपिंग अलाउ करूंगा श्योरली। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब पूरा पूरा ही इम्प्लीमेंटेशन है आई गेस क्वेश्चन। डिफरेंट पीपल कैन डू इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट वेज फॉर दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो कुछ। डाउट है कुछ? Okay, then we will move on to the next question then. ऑलराइट, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? रिएक्ट ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें करना, क्वेश्चन पहले समझा दे रहे हैं बेसिकली। इसमें है कि एक फिजिसिस्ट है चार्ली नाम का, वो m मंथ्स के लिए काम करेगा और हर एक मंथ में उसे एग्जैक्टली x पाउंड वो कमाएगा, ठीक है। m मंथ तक काम करेगा और ऐसे समझाते हैं। ओके, तो ये है m मंथ है, ठीक है, ये पूरा m मंथ है और हर एक मंथ में वो x डॉलर कमा रहा होगा। x यहाँ पे, फिर x नेक्स्ट मंथ में x, ऐसे ही x सब में कमा रहा होगा। और इन पैसों का यूज करके वो हैप्पीनेस खरीदेगा। हर एक मंथ में, जैसे लेट्स से कि इस मंथ में हम हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, तो उसका अमाउंट जो है एक्चुअली गिवन रहेगा, HI है, ठीक है। HI हैप्पीनेस खरीद सकता है, उसका कॉस्ट CI होगा, वो भी गिवन है। और जो खरीदेगा, जो कॉस्ट होगा, वो इन पैसों का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आई मंथ में खरीद रहे हैं, इस मंथ में खरीद रहे हैं, तो इस मंथ तक I-1 मंथ तक जितने पैसे कमाए हैं उन्हीं का यूज करेगा। आई मंथ का भी पैसा नहीं यूज कर सकते हैं, ना फ्यूचर मंथ का पैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन बेसिकली यही है, गिवन ये है और हमें बताने की मैक्सिमम कितना हैप्पीनेस को खरीद सकता है। तो बस क्वेश्चन इतना सिंपल सा ही था। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करें। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, हमें बताना है मैक्सिमम हैप्पीनेस जो वो खरीद सकता है। अब मैक्सिमम हैप्पीनेस खरीद सकता है तो चॉइसेस कैसे होंगे उसके, कि कि इस मंथ पे खरीदा, फिर इस मंथ पे नहीं खरीदा, इस मंथ पे खरीदा, इस मंथ पे खरीदा, फिर इस मंथ पे नहीं खरीदा, और अगेन इस मंथ पे खरीदा। कुछ ऐसे रहेंगे चॉइसेस। क्लियर? अब अगर हमारा चॉइसेस ऐसा है और बताना है हमें कि मैक्सिमम हैप्पीनेस खरीदना है, और चॉइसेस को हम ऐसे 0-1 में एज अ बिट सेट कह सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब अगर ऐसा है तो कुछ तो क्लिक होना चाहिए कि क्या लग सकता है। इसमें DP लगेगा बेसिकली। अगर तुम्हारे पास चॉइसेस अगर तुम्हें दिख रहे कि ऐसे 0-1 में है या सेगमेंट्स में है चॉइसेस, मोस्टली या तो नैपसेक, इस केस में नैपसेक रहेगा, अगर सेगमेंट में चॉइसेस है तो सेगमेंट DP लगेगा वैसा। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टेट्स पहले डिटरमाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे लास्ट वाले को भूल जाओ, सबसे लास्ट वाले को
गया। Okay, तो सबसे लास्ट वाले को हमें नहीं पता है कि हम क्या लेंगे। यहाँ पे हमें इतना, लेट्स से आई मेरा ये है, आई मेरा ये है अभी, ठीक है। तो i-1 तक को इग्नोर करो कि क्या चाहिए हमें, हम बस i पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, जैसे 0 रहा कि इस डे पे हैप्पीनेस नहीं खरीदे, i डे पे अगर हम 0 लिए तो हमको क्या चाहिए, i-1 में i-1 तक का यूज करके हमको मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए जो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि अगर हम इस मंथ में खरीदें, 8th मंथ में हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, तो उस केस में क्या चाहिए कि एक तो मैक्सिमम हैप्पीनेस ही चाहिए हमें, अगेन सच दैट कि जो पैसे बचे हैं उस मंथ तक, यहाँ पे कहीं कहीं जैसे फर्स्ट पे खरीदे, थर्ड पे खरीदे, फोर्थ पे खरीदे हैप्पीनेस, तो कुछ पैसे खर्च हुए हैं और जितने कमाए थे उसमें से जितने पैसे बचे हैं, जो पैसे बचे हैं एक्चुअली खरीद पाए उतना, तो कॉस्ट अगर CI है इस हैप्पीनेस का, तो जितने पैसे बचे हैं, लेट्स से P पैसे बचे हैं, तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P, स्मॉलर देन और इक्वल टू P, ठीक है। बेसिकली उतने पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास खरीदने के लिए, बस ये कंस्ट्रेंट है तुम्हारे पास। ओके, तो क्या क्या दिख रहा है, आई पहले तो ये दिख रहा है कि आई डे में हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, तो एक पैरामीटर तो ये है, आई डे में हैप्पीनेस खरीद रहे हैं। सेकंड दिख रहा है कि पैसे लग रहे हैं, तो जो तुम्हारी डीपी में स्टेट्स बनेंगे उसमें आई भी होगा, पी भी होगा और कॉस्ट भी होगा, ऐसा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी हैप्पीनेस, कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो गिवन है, ठीक है। और ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 8th डे में ₹P खर्च करके कितना हैप्पीनेस हम खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ। या अगर ओके, ठीक है, तो इतना बेसिकली पहले चॉइसेस फिक्स किए हम लोग कि कुछ नहीं लेते हैं तो मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए i-1 के पहले से, कि इसके पहले i-1 के पहले मैक्सिमम हैप्पीनेस मुझे खरीदना है। और अगर इस 8th मंथ में खरीद रहे तो मुझे मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए सच दैट कि जो पैसे बचे हैं मेरे पास, ई पैसे अगर बचे हैं, तो वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वो जो कॉस्ट है खरीदने का, वो CI, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्या क्या है, ith डे पे खरीद रहे हैं, तो एक तो ये हो गया। सेकंड है कि हैप्पीनेस कितना खरीद पा रहे हैं हम, H है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैप्पीनेस। और एक है कि मेरा पैसा कितना खर्च हो रहा है, प्राइस। ये 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो डीपी का स्टेट बनेगा वो इन्हीं तीनों में से, इन्हीं तीनों का यूज करके बनेगा। बेसिकली जो पैरामीटर जो है, जो वेरिएबल जो यूज करने हैं, वो ऐसे ही डिटरमाइन करना कि लेट्स ये सॉल्यूशन है, ऐसे रिप्रेजेंट करो और फिर किसी एक को, किसी लास्ट को फिक्स करो, अलग अलग चॉइसेस को, और देखो कि वो क्या बोल रहा है कि अगर नहीं ले रहे तो मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए, ओके ठीक है, हैप्पीनेस H। अगर ले रहे हैं तो मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए सच दैट कि पैसा जो बच रहा है P, वो CI से ज्यादा है, तो हमें P वेरिएबल भी कंसीडर करना पड़ेगा डीपी में। और I तो है कि I तक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट्स अब कैसे लिखाएगा, सबसे पहले देखो ऐसा कर सकते हैं हम कि अज्यूम करते हैं कि हम I तक आए हैं, ठीक है, I तक हमको मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए। और जो पैसे जो हैं, एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टोटल मंथ्स, तो आई मंथ तक आए हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो जो कॉस्ट है खरीद
एक सेकंड। तो लेट्स से आई मंथ तक आए हैं, ठीक है, और उसमें हम पी पैसे बचा पाए हैं, ठीक है, अज्यूम करो कि पी पैसे बचे हैं मेरे पास, आई तक आए हैं और पी पैसे बचे हैं, तो इसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस हम खरीद सकते हैं। एक तो तुम ऐसे लिख सकते हो मैक्स हैप्पीनेस, ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हो कि तुम हैप्पीनेस और आई का यूज करो और फिर उसमें से पी लाइक पीवी में स्टोर करो, वेरिएबल से रिटर्न करवाओ। तो आई मंथ तक आए और एग्जैक्टली हमें एच हैप्पीनेस चाहिए, एग्जैक्टली एच हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके लिए कितने पैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखो पैसे कैसे बचाने हैं, अगर हम एच हैप्पीनेस खरीद रहे हैं तो हम मुझे चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएं ताकि इन फ्यूचर कभी भी वो जो पैसे बच रहे हैं उनका यूज करके हम हैप्पीनेस खरीद सकें। ऐसा नहीं है कि आप गंदे तरीके से यूज कर दिया, नॉन ऑप्टिमल चॉइसेस ले लिए हैं और पैसे कुछ बचे ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऐसा चॉइस बच रहा है कि तुम पैसे ज्यादा बचा पाओ तो वैसा लेना है। तो बेसिकली आई तक आए हैं, एच हैप्पीनेस खरीदना है और मैक्सिमम प्राइस सेव करना है, पाउंड कर देते हैं, मैक्सिमम पाउंड सेव करना है, ठीक है। तो तुम ऐसा दो तरीके से लिख सकते हो, तुम्हें पहले वेरिएबल्स पता है कि कौन कौन से इन्वॉल्व है, आई पी एच, अब इन्हीं तीनों में खेलोगे। आई तक आए हैं, पी प्राइस, पी कॉस्ट सेव करके मैक्सिमम हैप्पीनेस, या फिर आई तक आए एच हैप्पीनेस चाहिए मैक्सिमम पाउंड्स जो सेव कर रहे हैं, ऐसा। अब कौन सा लिया जा सकता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट से दिखेगा कि कैसे लिखना है। कॉस्ट जो है एक मंथ का जो तुम हैप्पीनेस खरीदने का जो कॉस्ट है वो 10⁸ है, 50 मंथ है टोटल, मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं, तो 5 टाइम्स 10⁸, टोटल कॉस्ट जो होगा वो इतना हो सकता है, और इनटू, और यहाँ पे देखो ये p 5 टाइम्स 10⁸ इतना हो सकता है, और i जो है तुम्हारा वो 50 होगा, तो 50 × 10⁸ रफली ये तुम्हारा 10⁻10 के ऊपर चला जाएगा। तो इतने स्टेट्स में तुम इटरेट तो कर नहीं पाओगे। अगर हम सेकंड देखें कि आई जो है, आई हमारा 1 से 50 जाएगा इस केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए, इस केस के लिए आई हमारा 50 जाएगा, आई 50 जाएगा 50 तक, और मैक्सिमम हैप्पीनेस हम कितना खरीद सकते हैं, एक मंथ में मैक्स टू मैक्स 10⁻3 हैप्पीनेस आएगा, 50 मंथ है तो टोटल 50 × 10⁻3 हैप्पीनेस हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स ये जो मेरा हैप्पीनेस है वो जा सकता है 50 × 50 × 10⁻3। अब यहाँ पे देखो ये रफली 10⁵ तक ही जाएगा। तो बेसिकली इसके स्टेट में इटरेट करना, सेकंड वाले के स्टेट्स में इटरेट करना ज्यादा फीजिबल है हमारे लिए, क्योंकि ये 10⁻10 में तुम्हें इटरेट करना पड़ेगा, यहाँ रफली 10⁵ में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम लोग जो स्टेट्स लेंगे आई और एच का लेंगे स्टेट, इन्हीं स्टेट्स में हम लोग ट्रांजिशन करेंगे और मैक्सिमम पाउंड्स जो सेव हो रहे हैं, जो बचा पा रहे हैं एच हैप्पीनेस खरीदने के लिए, वो स्टोर करते जाएंगे डीपी में, ठीक है। चलो क्लियर, इतना क्लियर है, इधर रिएक्ट कर दो यार, क्लियर है, चलो सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्म का यूज करेंगे आई और एच वाले का। इसका मतलब क्या है कि आई मंथ तक एच हैप्पीनेस खरीदने के लिए हम मैक्स टू मैक्स एच हैप्पीनेस खरीदे हैं आई मंथ तक, और मैक्स टू मैक्स कितने पाउंड्स हम
सेव कर पाए, मैक्सिमम पाउंड्स हम कितने सेव कर पाए ये। तो अब चलो ट्रांजिशंस कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो ओके ठीक है, तो लेट्स से कि हम आई मंथ पे हैं, एच हैप्पीनेस मुझे चाहिए और हमको चाहिए कि मैक्सिमम पाउंड हम सेव कर पाए। मैक्सिमम पाउंड हम सेव कर पाए। अब ये चीज कैसे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगेन तुम्हारे जो चॉइसेस थे उसको एक एक को रख के देखो कि क्या वैल्यूज लाइक कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था आई पे हम अभी आई, और इस पॉइंट पे लेट्स से कि हम नहीं लेते हैं, इसे 0 करते हैं आई पे। तो अब क्या चाहिए, अगर हम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि एच हैप्पीनेस मेरा I-1 मंथ तक में ही जितना आया था वो, क्योंकि इस मंथ में तो ले नहीं पाएंगे, तो पिछले मंथ तक जितने पैसे सेव कर पाए उतना, तो I-1 मंथ तक एच हैप्पीनेस खरीदने में मैक्स टू मैक्स कितना सेव कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हम तो खरीद कुछ रहा नहीं है, पैसा तो मेरा खर्च हो नहीं रहा है, प्लस इस मंथ में कितने पैसे कमाए हैं, तो एक्स कमाए थे क्योंकि हर एक मंथ में एक्स था। एक तो ये हो गया जब यहाँ पे 0 होगा। सेकंड लग से कि यहाँ पे हम इस मंथ में खरीद रहे हैं कि जैसे कि इस मंथ पे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो अब खरीदे हैं इस मंथ पे और मुझे, और इस मंथ पे हैप्पीनेस अगर खरीदे तो क्या हो सकता है, एच, मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, okay, इस मंथ पे अगर खरीदे तो उससे हमको एच आई हैप्पीनेस मिलेगा, वो अरे में गिवन था, तो एच आई हैप्पीनेस मिल रहा है। तो हमको पिछले मंथ में कितना हैप्पीनेस चाहिए सच दैट कि टोटल हैप्पीनेस इस मंथ तक मेरा एच हो जाए, एच माइनस एच आई, एग्जैक्टली एच हैप्पीनेस के लिए हमको चाहिए था। तो एग्जैक्टली अगर एच हैप्पीनेस चाहिए तो पिछले मंथ में I-1, पिछले मंथ में हमको एग्जैक्टली इतना हैप्पीनेस खरीदना होगा, और इस मंथ में एच आई खरीदे तो दोनों का सम जो है एच माइनस एच आई प्लस एच आई इक्वल्स एच, तो दोनों का सम तब एच होगा। तो पिछले मंथ तक में हमको एग्जैक्टली एच माइनस एच आई हैप्पीनेस खरीदने के लिए कितने पैसे हम सेव कर पाए हैं, वो इतना, प्लस इस मंथ में कितने कमाए हैं ये। अब इसको खरीद रहे हैं तो जो पैसे बचे हैं टोटल एच आई मंथ में हम हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, तो इसका कुछ तो कॉस्ट लगेगा, ये पैसे रिटर्न कर रहे हैं, कितने पैसे बचे थे, कितने पैसे बचे थे उसमें से हम ये खरीद लिए, तो अब ये घट गया सी आई, क्योंकि एच आई हैप्पीनेस खरीदे हैं और उसका कॉस्ट सी आई था तो घट गया, और प्लस इस मंथ में एक्स कमाए हैं। तो ये हो गया जब हम इस मंथ पे लिए, इस मंथ पे नहीं लिए तो हमारा ये है, और जब ले लिए तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा रिलेशन बीपी का, और इन दोनों का मैक्सिमम लेना है कि नहीं लिए या लिए, दोनों चॉइसेस हम देख ले रहे हैं, और दोनों चॉइसेस में जिसमें मेरा मैक्सिमम पैसा बच रहा है वो हम चॉइस ले रहे हैं। तो यही है डीपी का ट्रांजिशन स्टेट, और डिटरमाइन भी ऐसे ही करते हैं, तुम्हें चॉइसेस अगर तुम फिक्स कर करके देखो कि लेट्स ये चॉइस है मेरा या ये चॉइस है, अब उसमें कैसा कैसा बन रहा है उस हिसाब से तुम्हारा रिलेशन लिखाता है। बढ़िया, तो इतना हो गया। अच्छा हाँ, और इसमें एक और बात यह है कि लेट्स से हम 8 मंथ में खरीद रहे हैं हैप्पीनेस, तो बात यह है कि कम से कम उतना पैसा होना तो चाहिए खरीदने के लिए, बेसिकली ये नेगेटिव नहीं, ये चीज जो है ये वाला अंडरलाइन जो चीज है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेट्स से उस मंथ में हम हैप्पीनेस खरीद रहे उतने पैसे ही नहीं है खरीदने के, तो फिर कैसे खरीदोगे। तो कंडीशन ये है कि dp of I-1 h minus hi should be greater than or equal to ci,
ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करेगा तभी तुम खरीद सकते हो कि तुमने पैसे जितने बचाए हैं वो कम से कम इतने तो बचाए कि इतने तो बचे हो कि उस हैप्पीनेस को खरीद सको। और तुम्हारा ये हमेशा ऑप्टिमल होगा क्योंकि तुम मैक्सिमम पैसे ही बचा रहे हो, तो ये बेस्ट चॉइस ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक कंडीशन तुमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ये यूज करने के लिए। उस मंथ में खरीदना है तो उतने पैसे भी होने चाहिए तुमको खरीदने के लिए। तो रिलेशन ये है डीपी का, और बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब देख लेते हैं कि इसका, देखो डीपी जब लिखते हैं तो कुछ इनिशियल स्टेट्स भी होते हैं। तो इनिशियल स्टेट्स यहाँ पे रिलेशन देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे जब आई 0 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, i-1, यानी कि -1 इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस को डीपी ऑफ i0 को तुम्हें खुद से फिल करना पड़ेगा ये वैल्यू को, ताकि ये आए ना। और अब फिल क्या से करना है, ये तुम्हारा इनिशियल वैल्यूज तुम डाल दो। अब वैल्यूज क्या डाल सकते हैं, तो जब i = 0 होगा तो डीपी 0, सबसे पहले तो देखो कि 0th हैप्पीनेस खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, कितने पैसे बचे हैं। स्टार्टिंग 0th हैप्पीनेस है, तुमने कुछ नहीं कर खरीदा है, तो बेसिकली इतने पैसे बचे थे। इनिशियली तुम्हारा पैसे 0 ही रहेगा, यहाँ पे शायद दिया भी होगा विथ नो मनी। इनिशियली तुम्हारे पास 0 पैसा है, लेकिन उस मंथ में भी तुम कुछ पैसा कमाओगे, एक्स कमाओगे। तो अब यहाँ पे ये ना हो गया, और यार एक सेकंड, ये ना हो कि ये एक्स हो जाएगा। तो 0th हैप्पीनेस खरीदने के लिए 0th हैप्पीनेस खरीदने के लिए तुम मैक्स टू मैक्स एक्स पैसा बचा पा रहे हो। और बाकी अगर तुम और दूसरी चॉइसेस देखो तो तुम दूसरी चॉइसेस कोई ले ही नहीं पाओगे कि लेट्स से कि हम 1 हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, 10 हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, तो इनिशियली तुम्हारे पास पैसे 0 हैं, और वो हैप्पीनेस खरीदने के लिए उतना तुम्हारे पास CI जो है पैसे होने चाहिए। इनिशियली पैसे है ही नहीं तुम्हारे पास, और उतने पैसे होने चाहिए 0 इंडेक्स पे खरीदने के लिए। तो बेसिकली इसके अलावा तुम कुछ खरीद ही नहीं पाओगे। तो एक इनिशियल स्टेट ये हो गया, बाकी सब में क्या कर देना है, कि डीपी 0 और लेट्स से पी हैप्पीनेस खरीद रहे हैं, तो उसमें ऐसा वैल्यू ले लो कि, क्योंकि वो सब फिजिबल ही नहीं है, वो चॉइसेस पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसा वैल्यू लेंगे सच दैट कि वो इन फ्यूचर भी वो इस डीपी 0 वो वाले चॉइसेस पी, डीपी 0 पी इसमें यूज ना हो, मतलब मैक्स रिजेक्ट करे। तो मैक्स कौन सा वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है, वैसे जो वो कभी चूज ही ना करे, मैक्स वैसा कभी इसमें यूज ही ना करे। तो कौन सा वैल्यू लिया जा सकता है, देखो मैक्सिमम जो है, अगर हम किसी 2 नंबर का मैक्स ले रहे हैं, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स को इंटीजर है, अगर हम यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी कर दें वो हमेशा एक्स होगा। एक्स नो मैटर क्या नंबर है, कुछ भी है, 10 है, 50 है, -50 है, कुछ भी हो, हमेशा वो एक्स ही होगा, क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी से तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो अगर हम बाकी सब में ये चॉइसेस फिजिबल है ही नहीं, हम चाह रहे हैं कि मैक्स इसे रिजेक्ट करे, तो मैक्स रिजेक्ट तभी करेगा जब हम इसमें नेगेटिव इंफिनिटी डालेंगे। तो बाकी सब में नेगेटिव इंफिनिटी स्टोर कर दो, तो बाकी जब भी ये स्टेट्स यूज करेगा मैक्स, वो रिजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, नेगेटिव है, खत्म हो गया। ऑलराइट, अब एक और केस आएगा जिसमें मेरा फंसा था टेस्ट केस पास करते वक्त, वो ये है कि अगर फर्स्ट डे पे कॉस्ट ही 0 हो जाए हैप्पीनेस का, अगर फर्स्ट डे पे कॉस्ट 0 है हैप्पीनेस का, तो बेसिकली मेरे पास पैसे भी 0 है, हैप्पीनेस का कॉस्ट भी 0 है, तो वो तो खरीद सकते हैं। तो अगर वैसा पी, वैसे ये फॉर पी ग्रेटर देन, ये p ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है,
और वैसा अगर ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट डे पे जो कॉस्ट है वो 0 है हैप्पीनेस का, तो उस दिन भी हम लोग एक्स कमा सकते हैं, कोई खर्चा नहीं हुआ हमारा खरीदने को और एक्स रुपये उस दिन कमा ही रहे हैं। तो वो हैप्पीनेस अटेन करने में हम मैक्स टू मैक्स जो कमा सकते हैं, लेट्स से हम पी नॉट कर दे रहे हैं, तो डीपी ऑफ पी नॉट ऐसा सॉरी पी नॉट इज इक्वल टू, ये भी एक्स हो जाएगा इफ जो फर्स्ट डे का कॉस्ट है वो 0 होगा और यहाँ पे पी नॉट जो है पी नॉट इज इक्वल टू सॉरी ये हैप्पीनेस है उस दिन का, 0 डे का हैप्पीनेस है, कॉस्ट अगर मेरा 0 है, हैप्पीनेस पी नॉट है, तो उसमें भी हम लोग एक्स कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये दो स्टेट में एक्स डालो, बाकी सब में नेगेटिव इन्फिनिटी डालो। अब कंप्यूटर में हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी तो रख नहीं सकते हैं, तो एक तरीका ये होता है कि बहुत ही बड़ा, जैसे अगर इन्फिनिटी का स्टोर करना है तो बहुत बड़ा नंबर ले लो, या नेगेटिव इन्फिनिटी स्टोर करना है तो बहुत छोटा नंबर ले लो, लाइक इंट मैक्स, इंट मीन, ऐसा सब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंट मीन स्टोर कर सकते। इंट मीन वो नंबर है जो लाइक इंटीजर में सबसे छोटा नंबर जो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसा। ऑलराइट, तो अब हमें इनिशियल स्टेट पता है, इनिशियल स्टेट कैसे फिल करना है, और ट्रांजिशन स्टेट पता है कि हर एक स्टेट से लाइक दूसरे स्टेट से स्टेट में वैल्यू कैसे पुल आउट करना है। बस आई के लिए i-1 ही देखना है, और वो है तुम्हारा ये रिलेशन, ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। ये तुम्हारा कंडीशन है और ये दोनों एक्चुअल में तुम्हारा रिलेशन, इन दोनों का मैक्स निकालना है तुम्हें, ये कंडीशन है, इसको यूज करने का, टिक लगा के वो हो जाएगा। बढ़िया, बस इतना ही था। और अब चलो दिखाते हैं कि कोड कैसे करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ देखो, स्टार्टिंग से फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिटरमाइन करें कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम हैप्पीनेस। ओके ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए। अब उसके मैक्सिमम हैप्पीनेस लेट्स से एक्स है, तो उसके चॉइसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस डे में लिए थे, इस दिन में नहीं लिए थे, एज अ 0-1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि अगर तुम चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना, तो उसका डीटी स्टेट भी तुम लिख पाओगे। मोस्ट लाइकली हमेशा ऐसा ही होता है जितना हम देखें। तो अगर हम यहाँ चॉइसेस को 0-1 में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एज ए सीक्वेंस, तो इसका अब डीपी स्टेट लिखेंगे। पहले तो स्टेट डिटरमाइन करेंगे, स्टेट डिटरमाइन वही, कोई भी एक को पकड़ो, फिक्स करो, और वहां पे सारी चॉइसेस को फिक्स करो कि लेट्स से 0 रहा तो हमको i-1 के पहले मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए, 1 रहा तो i-1 के पहले मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए, सच दैट कि जो पैसे बच रहे हैं वो कॉस्ट जो है उस हैप्पीनेस का उससे ज्यादा है। मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए हमको, और उसमें जो पैसे बच रहे हैं वो भी CI से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे तुम्हें स्टेट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे I था, P था, H था। तो अब पहला तो हम ये ट्राई करें कि I और P के बेसिस पे लिखें और ट्रांजिशन स्टेट लिखे और मैक्सिमम हैप्पीनेस रिटर्न करें, H रिटर्न करें मैक्सिमम। लेकिन कंस्ट्रेंट के हिसाब से ये तो लिख नहीं सकते, तो अब दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरे चॉइसेस को। तो अब जो कंस्ट्रेंट है उस हिसाब से ये लिखा जा सकता है, तो हम इस इन स्टेट्स का यूज किए, I और H स्टेट्स में ट्रांजिशन कर करके डिटरमाइन किए क्या आंसर होना चाहिए। और अब ट्रांजिशन स्टेट भी, स्टेट पहले वैसे ही डिटरमाइन किए, और ट्रांजिशन स्टेट भी जो रिलेशन आएगा वो भी वैसे ही डिटरमाइन करना है कि 0 था तो 0 था, तो उसमें अब मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम पैसे जो बच रहे हैं, मैक्सिमम पाउंड जो बच रहे हैं वो कितने होंगे। हम यहाँ पे कुछ नहीं खरीदे हैं, तो लास्ट मंथ में जितने हैप्पीनेस खरीदने में बचाए थे मैंने वो, प्लस इस मंथ में जितने कमाए हैं वो, इतने पैसे आ जाएंगे। और अगर इसमें खरीद रहे हैं एग्जैक्टली एच चाहिए, तो लास्ट मंथ,
एच माइनस एच आई हैप्पीनेस लेंगे और इस मंथ में एच आई हैप्पीनेस लेंगे, तो दोनों को ऐड करके एच हैप्पीनेस हो जाएगा। तो इतना इसको खरीदने के लिए मैक्सिमम पाउंड जो मैंने सेव करे माइनस उसको खरीदने में जो मैंने पैसे खर्च करें, एच आई हैप्पीनेस को खरीदने में जो पैसे खर्च करें, प्लस इस महीने जो कमाए, ये हो गया मेरा नेट पैसा जो मेरा बचेगा। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम पैसा बचा रहा है वो वाला ले लेंगे हम चॉइस। ऑलराइट, और ये है इनिशियल वैल्यूज, ये इनिशियल वैल्यूज हैं डीपी के जो हमें लिखने हैं। तो बस इतना ही है और इसको बस कोड ही करना है। डीपी का कोड काफी छोटा होता है, तो एक बार अप्रोच सबको क्लियर है, उसके बाद कोड दिखाते हैं। कोई डाउट पूछ सकते हो। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, तो अब चलो कोड दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो वही कॉस्ट का जो एज एन इनपुट दिया रहेगा, एम है हमारा मंथ्स, इतने मंथ्स तक, ये जो एरे का जो साइज देख रहे थे ना वो है एम, यहाँ पे जो एरे का साइज देख रहे थे वो कि इतने मंथ्स है टोटल, और हर एक मंथ में एक्स रुपीज एक्स पाउंड कमा रहा है। और सी आई कॉस्ट है आई मंथ में हैप्पीनेस खरीदने का, और एच आई हैप्पीनेस वो जो उसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो ओके यही वेरिएबल्स यूज किए हैं। चलो तो सी आई एच आई एज एन इनपुट सब कुछ ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप डीपी बनाए, सबसे पहले तो एम, ये आई जो है मेरा 1 to m तक जाएगा, तो इसके लिए हम एम मेमोरी एलोकेट कर लिए, और जो है मैक्सिमम हैप्पीनेस मेरा कितना मिल सकता है। अगर हम एक तो ये है कि हम सारे मंथ्स में सारे हैप्पीनेसेस खरीद सकते हैं, ये है तो मैक्सिमम हैप्पीनेस जो हम अटेन कर सकते हैं, जो मेरा एच जो है वो ज्यादा से ज्यादा जहां तक जा सकता है वो सारे हैप्पीनेस का समय, सारे एच आई का समय, ठीक है। तो एम एच से हम रिप्रेजेंट की, ओके एस एच से सम ऑफ हैप्पीनेस से रिप्रेजेंट करें कि इतने हैप्पीनेस तक हम ले सकते हैं, वो एग्जैक्टली सम ही है एच आई का, कि मैक्स टू मैक्स इतने हैप्पीनेस हम अटेन कर सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ प्लस वन है क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो एच आई एग्जैक्टली एस एच हमको एक्सेस करना है, तो इसके लिए प्लस वन। अब इनिशियल स्टेट्स यहाँ पे हम सबसे पहले डीपी का फिल किए कि 0th डे पे कुछ नहीं खरीदना, कोई हैप्पीनेस नहीं चाहिए हमको, कोई खुशी नहीं चाहिए, तो उसमें कितने पैसे बच रहे हैं एक्स, उस मंथ में जो कमाए थे वो एक्स एक्स, ठीक है। और बाकी दिन तो फिजिबल ही नहीं है, तो जो क्योंकि तुम कोई खरीद नहीं, तुम्हारे पास कुछ पैसे ही नहीं है, तो हम वैसा वैल्यू ले लिए हैं जो मैक्स रिजेक्ट करे, जो कभी यूज ही ना करे, तो नेगेटिव इंफिनिटी एक्सप्लेन किए क्यों ये रिजेक्ट करेगा। और एक केस आएगा ये वाला कि अगर उस दिन कॉस्ट ही 0 रह गया तो वो हैप्पीनेस खरीद सकते हैं, पी नॉट खरीद सकते हैं, अगर उस दिन का हैप्पीनेस का कॉस्ट 0 है और पी नॉट हैप्पीनेस फर्स्ट डे का, ठीक है, तो वो खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले उसी को फिल कर दिए, बाकी सब में नेगेटिव इंफिनिटी ओके अज्यूम कर सकते हो, वेरी लार्ज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। एल लॉन्ग में मिनिमम नंबर जो रिप्रेजेंट करा जा सकता है एज ए इंफिनिटी, हम लिखिए उसको। और अगर 0th डे पे कॉस्ट हैप्पीनेस का 0 है, और बेसिकली हम पी पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो अगर जैसे ही पी आया तो उस पर हम एक्स डाल दे रहे हैं कि वो हैप्पीनेस खरीदने में हम एक्स पाउंड सेव कर पाएंगे, सेव कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट तो 0 ही है, तो कुछ तो खर्चा है नहीं। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट कैसे डिटरमाइन करना है, ये देख के कि पुल कहाँ से कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा इंडेक्स वैसा एक्सिस हो रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे यहाँ 0 पे तुम्हारा ये -1 हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 पे तुमको फिल करना पड़ेगा खुद से। इतना क्लियर है। अब हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं, 0 का तो हम लोग खुद ही फिल कर दिए हैं, अब 1 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और m तक जाएंगे। अब आई है हमारा, लेट्स से i इंडेक्स में i 1 से स्टार्ट हो रहा है,
तो पहले आई पे इटरेट करेंगे और फिर हर एक आई के लिए हम लोग हर एक, ये जो हैप्पीनेस था इसको हम पी ले लिए, ठीक है। तो हर एक हैप्पीनेस पे इटरेट करेंगे मैक्सिमम हैप्पीनेस तक, जितना जो हम अटेन कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस इनिशियली 0 है और ये है मेरा मैक्सिमम हैप्पीनेस, सम ऑफ हैप्पीनेस जो हम ले सकते हैं, और एक एक से करके इटरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो लिखे हैं कि लेट्स से कि उस दिन हम कोई चॉइस आई के डे पे हम कुछ लिए ही नहीं, इस डे पे कोई ये हैप्पीनेस हम बाय ही नहीं किए, तो हमको पिछले i-1 से हमको चाहिए होगा कि एच हैप्पीनेस खरीदने के लिए हम कितना पैसा सेव किए हैं प्लस इस मंथ कितना कमाए हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज है, बस वेरिएबल का अंतर है एच और यहाँ पी यूज कर दिए हैं। तो ये है पहला, जब हम उस मंथ पे ना खरीदें, और अगर उस मंथ पे हमको खरीदना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये इंडेक्स मेरा नेगेटिव नहीं हो रहा हो, ये पहला कंडीशन। सेकंड कि अगर हम खरीद रहे थे उतने खरीदने के पैसे हैं कि नहीं, अगर उतने पैसे भी हैं कि जो पैसे बच रहे हैं और जो हम खरीदने का मेरा कॉस्ट है वो बड़ा है, पैसे जो बच रहे हैं वो बड़ा है कॉस्ट से, तो हम खरीद सकते हैं। तो अब चलो देखते हैं, यहाँ पे ये खरीद रहे हैं और फिर ये नहीं खरीदे हैं तो उसका डीपी आईपी में स्टोर है, और अब खरीद रहे हैं तो, और दोनों का मैक्स ले रहे हैं, तो मैक्सिमम पाउंड जो हम सेव कर सकते हैं पी हैप्पीनेस खरीदने के लिए टिल आई, वो डीपी में स्टोर हो गया। तो इतना तो क्लियर। बेसिकली अगर तुम्हारे पास ऐसा आ गया तो फिल करना बहुत आसान होता है, जो लिखा है यहाँ पे डिट्टो उठा के उसी को कॉपी पेस्ट कर दो, यही हो जाता है। अब हमें देखना है कि आंसर क्या होगा। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस तो मेरा ऐसे तक जा सकता है मैक्सिमम हैप्पीनेस। अब देखते हैं कि फिजिबल कौन सा है। देखो पहले तो हम नेगेटिव इंफिनिटी दे रखे हैं, तो वो सारे हमको सबसे लास्ट वाले चॉइस पे देखना है कि कौन कौन से हैप्पीनेस फिजिबल है, कौन कौन से लाइक अटेन करे जा सकते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हैप्पीनेस बताना, तो उसमें जो मैक्सिमम है वो आंसर निकाल के बताना है। तो यहाँ पे मिनिमम हम ले लिए हैं, तो अगर कोई भी जो यूज किया है इस चीज को जो फिजिबल नहीं था तो वो सारे नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा नंबर, इसमें कुछ भी ऐड करो, कुछ भी या कितनी बार भी एक्स करो वो नेगेटिव रहेगा। तो ये बेसिकली ये सब फिजिबल नहीं है चॉइसेस। अगर ये फिजिबल नहीं है तो रिजेक्ट करो इसको। जो जो पॉसिबल था, और पॉसिबल कौन सा होगा जिसमें एक्चुअल में पैसे जो बचे थे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि पैसे बचे हो पॉजिटिव में हो। नेगेटिव बस वही तभी होगा जब फिजिबल ना हो, ये जो चॉइसेस फिजिबल नहीं थे। तो हम पहले वो चेक कर लिए कि जो जो चॉइसेस लिए जा सकते हैं, और उसमें से फिर जो मैक्सिमम, जिस मैक्सिमम में मेरा ये पॉजिटिव है वो आंसर है, ये डायरेक्ट लिख दो। तो या सीधा साइन कर दिए थे कि क्योंकि कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो लास्ट जो आएगा वही आंसर में स्टोर रहेगा, और फिर आंसर ये है आंसर तुम्हारा, सिंपल। तो बस कोड यही था, इसी को उठा के सीधा कोड कर दो। मेन लॉजिक यहाँ था, इनिशियल स्टेट तुम्हारा ये, बाकी ऊपर इनपुट इनिशियल स्टेट ये, और मेन लॉजिक इतना। डीपी में बस एकदम छोटा सा कोड रहता है, और यहाँ फिर आंसर निकाल रहे हैं उससे। तो इतना ही है बस। किसी को डाउट?